परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कार्तिक मास में श्री हरि कथा से युक्त श्रीमद् भागवत कथा का महामहोत्सव परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण जी महाराज के कृपा पात्र परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के पावन सानिध्य में श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग में कथा का आयोजन है। समय सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण सिर्फ
शरणम टीवी पर तथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य की भांति कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के मासिक भागवत महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, आइए हम सब अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाते हुए जो कार्तिक महात्म्य में लिखा है, जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजन, दीपदान, हरि चर्चा, नित्य भगवान की कथामृत का रसास्वादन करना चाहिए। आज आप सब भागवत महिमा में जो भागवत की महात्म्य वर्णन है कि देखिए, लोगों के मन में प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलेगा? क्या सुख या तो स्वयं में है, सुख घर और परिवार में है, कि सुख व्यापार में है? जीवन में जिस सुख से चित्त के सुख मिले, चित्त सुखी आनंद मिले, ऐसा सुख क्या हमें हरि नाम संकीर्तन में भागवत भगवान के शरण में मिलेगा? जरूर मिलेगा। यदि आप जिस दिन यह समझ जाओगे कि सुख एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में ही है, बाकी कहीं भी सुख नहीं है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको भागवत की महिमा की रसास्वादन करना पड़ेगा। भागवत महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिस नदी के किनारे पत्तन नाम के सुंदर एक नगर था, और उन नगर में प्राय सभी प्रकार के लोग रहते थे, परंतु सब में एक ब्राह्मण देव था, जिस ब्राह्मण देव का नाम ही था क्या? आत्मदेव। आप ध्यान देना, आप चाहोगे कि हम धन के बल से सुख को प्राप्त कर ले, ये नितांत असंभव है। आप चाहोगे कि हम विद्या के बल से जो सच्चा सुख है उसे प्राप्त कर लूं, यह भी नितांत असंभव है। जिस व्यक्ति के अंदर अपना विद्या का बल है, या अपना धन का बल है, या अपना प्रभुता का बल है, उन व्यक्ति को विशेषतर ये ध्यान देना चाहिए कि सुख एकमात्र इस कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन है। जो हरिनाम संकीर्तन आप श्री धाम वृंदावन में जो अखंड अहरनिशम 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, इन संकीर्तन में, इन कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर जो भक्त एक दिन का संकीर्तन करा रहे हैं, या स्वयं अपने आप को आजन्म संकीर्तन करने का संकल्प लिया है,
उन भक्त से पूछो कि सुख कहाँ है। सुख अगर इस कलिकाल में है तो एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन में ही। जब तक आप भगवान के नामामृत में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे तब तक भगवत प्राप्ति होना नितांत असंभव है। चाहे आप सुख ढूंढ कर देख लेना। आत्मदेव सुख को ढूंढने की प्रयास किया, हर प्रकार के सुख ढूंढने की प्रयास किया। सर्वप्रथम आत्मदेव के विषय में कहा गया है कि आत्मदेव कोई छोटा मोटा ज्ञानी भी नहीं था और कोई छोटा मोटा धनवान भी नहीं था। आत्मदेव के विषय में कहा गया है स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय एव भास्कर। अब आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना कि सुख वाकई में कहाँ है। आत्मदेव भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान थे और कुबेर के तरह इस पृथ्वी लोक पर प्रभावशाली धनवान थे। लेकिन आप उन धनवान के निकट जाना जिन धनवान को प्रभु ने संपूर्ण सुख सुविधा दिया। क्या वो सुख से है? चैन से नहीं, बिल्कुल नहीं। वो और बेचैन है। कभी इनकम टैक्स का डर है, इनकम टैक्स ऑफिसर ना आ जाए, कभी स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, तन से दुखी, शरीर धन्य रहते हुए भी बढ़िया भोजन नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, मन सारी सुख सुविधा होने पर भी मन से भी दुखी रहता है। लेकिन अगर आपको सुख को पहचान करना है, उन महात्माओं के पास जाओ, उन भक्तों के पास जाओ जो निरंतर हर पल हर क्षण एकमात्र दुनिया की सारी सुख सुविधा उनके लिए एक ही जगह एकत्रित हो चुके हैं। कहाँ? भगवान के मंगल में नामामृत में। संत महात्मा सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन वो भगवान के नाम कभी त्याग नहीं सकते। उनके लिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सुख एकमात्र है भगवान के नाम। लेकिन ये हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है जो हम सब नहीं जानते हैं, परंतु यहाँ धन का अभिमान होता है। जब तक धन का अभिमान या विद्या का अभिमान या रूप का अभिमान या प्रभुता का अभिमान रहेगा तब तक सच्चा सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसका परिमाण उदाहरण कौन है? तो आत्मदेव। आत्मदेव स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान रहते हुए, कुबेर के तरह धनवान रहते हुए भी सुख को ढूंढा। पहले विद्या अध्ययन में सुख को ढूंढा, नहीं मिला। फिर धन प्राप्ति में सुख को ढूंढा, धन प्राप्त करते करते थक गया, फिर भी सुख नहीं मिला। फिर सोचा कि चलो सुख मिलेगा, विवाह करूंगा। विवाह किया और विवाह में भी सुख को ढूंढा, परंतु उनको जहां जिस ओर विवाह किया उस ओर उन्हें सुख मिला ही नहीं। उसने अपने जीवन में जहां विवाह किया पत्नी कैसी मिली? तो धुंधली। आत्मदेव की पत्नी हर हमेशा विपरीत कार्य करती थी। आत्मदेव से निकट रहकर भी आत्मदेव से अलग सोच, अलग विचार, बिल्कुल द्विधा बुद्धि की तरह। आत्मदेव ने सोचा संतान से सुख प्राप्त कर लूं तो संतान के लिए
जब महाराज किसी ने कहा कि अतिथि को सेवा करो, तो अतिथि देवो भव। हमारे शास्त्र में भी बड़ा सुंदर कहा गया है कि सुख के लिए एक और भी सुंदर उपाय है कि अतिथि देवो भव। जैसे हमारे शास्त्र में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव के वेद वाक्य का हृदयंगम में कहा गया है कि अतिथि सेवा करो। आत्मदेव ने सुख प्राप्त के लिए अतिथि सेवा प्रारंभ कर दिया, लेकिन आत्मदेव अपने निकट तो अतिथि सेवा करते थे, परंतु जब आत्मदेव जी उपदेश देने के लिए, धर्मोपदेश देने के लिए कहीं चले जाते, उनकी पत्नी अतिथि देवो नहीं, अतिथि देव को बहुत यातना देते थे। वैसे हमारे शास्त्र में सुख के लिए एक बड़ा सुंदर भाव हमारे भारतीय मनुष्यों ने हजारों वर्षों का चिंतन, साधना, सर्वोत्कृष्ट रत्न के रूप में प्राप्त किया। अतिथि देवो भव। अतिथि को निरंतर देव मानना चाहिए। अतिथि को सत्कार की सुदीर्घ परंपरा ये भारतीय सद्गृहस्थ का परम धर्म बन गई है। आज भी ऐसे ऐसे सद्गृहस्थ है जो नित्य, जब तक अतिथि सेवा नहीं, किसी संत की सेवा नहीं, यहाँ भी एक परंपरा है जो वृंदावन में आपके जो आश्रम है, नित्य ऐसे भक्त है जो नित्य कम से कम एक संत की सेवा करते हैं। क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु बलि तो आतिथ्य सत्कार को व्रत की संज्ञा देती है। उपनिषद का उपदेष्टा इसी आतिथ्य सत्कार व्रत की सिद्धि के लिए सद गृहस्थों को सुख और शांति के लिए कहा गया है। अन्नम बहो कुर्वीत तद व्रतम न कंचन वस्तो प्रत्याचक्षित व्रतम। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, तात्पर्य है कि गृहागत अतिथि के सत्कार के लिए सबसे बड़ा क्या है? अन्न प्राप्ति हेतु निरंतर अन्नदान करना चाहिए। अन्न प्राप्ति हेतु के प्रयास करें, यह एक व्रत है और इस व्रत को निरंतर करते रहना चाहिए। हर पल हर क्षण अतिथि के सत्कार करना चाहिए। आत्मदेव ने सोचा कि चलो विवाह क्या, विवाह के उपरांत भी सुख नहीं मिला, तो अतिथि सेवा करने लगे। आत्मदेव विद्वान थे, सोचा कि अतिथि सेवा रंती देव ने किया, क्योंकि एक बार रंती देव के राज्य में चंद्रवंश परंपरा के बहुत श्रेष्ठ राजा थे। रंती देव के राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा भूखे होकर अन्न के लिए मरने लगी। अब रंती देव ने अपना अन्न के भंडार खोल दिया। इस प्रकार हुआ कि सारा अन्न का भंडार समाप्त हो गया और रंती देव स्वयं भूखे रहकर अतिथि के सत्कार करने लगे। और उनके अतिथि सत्कारी घटना ऐसा आदर्श है कि भारतीय संस्कृति के साथ सदियों जुड़ा रहेगा। अगर अतिथि सत्कार की कोई आचार्य है तो रंती देव है। 49वें दिन तक भूखे प्यासे रहकर दिन रात केवल अतिथि की सत्कार किया और अतिथि के रूप में आए 49वें दिन कौन? इधर रंती देव अतिथि सत्कार में
निरंतर लगे रहे थे। उनकी पत्नी, बच्चे सब केवल अतिथि को ही भगवान मानते थे और 49वें दिन अतिथि के रूप में आए 2 व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद रंती देव का परिवार भूखा ही रह गया। केवल जल पीकर ही संतोष करने वाले रंती देव के पास एक चंडाल स्वरूप में स्वयं हरि को जल देने के पश्चात अब वो भी नहीं था। एक चंडाल स्वरूप में आया, स्वयं भगवान ही परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वो जल उनको पिला दिया। मुख से सासा ऐसा ही भाव निकला कि अगर भगवान हमें मिलते तो मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, केवल यही कहता, न कामे हे गतिमीश्वरात् परा मष्टर्दियुक्ता म पुनर्भवं वा आर्ति प्रपद्ये खिल देह भाजा मंत स्थितो येन भवन्ति दुखा। भगवान ने जो चंडाल के रूप में आए थे त्रिदेव, जिसने रंती देव की परीक्षा ली और कहा वरदान मांगो, तो रंती देव ने कहा मुझे ना अष्ट सिद्धियां चाहिए ना मोक्ष चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि संपूर्ण प्राणियों के अंदर प्रवेश कर उनका दुख को हरण कर लूं। लेकिन एक बात सज्जनों ध्यान देना, आत्मदेव ने जब देखा कि न विद्युता के बल से मुझे सुख मिला, न धन के बल से सुख मिला, और इतना ही नहीं, विवाह क्या तो पत्नी भी मिली कैसी, तो धुंधली जैसी, बिल्कुल धुंधली उनकी पत्नी का ही नाम था, तब भी सुख नहीं मिला। तो अतिथि सेवा करने लगे। अतिथि सेवा आप जैसे दान देते हो, आप जैसे महाराज कोई सत्य कार्य करते हो, तो आपके संपूर्ण परिवार को प्रसन्नता होनी चाहिए। आजकल क्या होता है, आप टीवी चैनल पर देखते हो कि माता पिता टीवी देख रहे हैं, इच्छा हुई कि चलो श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से अखंड संकीर्तन चल रहे हैं और इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ दान है। पुत्र से कहा कि बेटा तू भी दान कर ले मेरे नाम से। बेटा चाहता है कि कहीं माता मेरे धन को नष्ट ना कर दे। ऐसा भी व्यक्ति है, दान करके फिर 2 दिन के बाद उनके बेटा फोन करता है कि मेरा दान दे दीजिए। सबसे अधिक आपको दुर्दिन यही है, या तो दान करो नहीं, और दान करके यदि आप दोबारा किसी धार्मिक संस्था में, मठ, मंदिर, ट्रस्ट में दान करते हो, तो उस दान को लेने से कहा गया यह दत्ताम स्वदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चय 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। तुम अपने लिए नहीं, अपने परिवारों के लिए नहीं, अपने पितरों के लिए भी 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा में निवास करवाने के लिए प्रयास कर रहे हो। अगर तुम दान देते हो, नहीं इच्छा है तो दान मत करो। और शास्त्र में कहा गया है कि चारों युगों में दान का स्वरूप, और वो भी दान का स्वरूप निष्फल दान, बड़ा विलक्षण वर्णन है। पराशर संहिता में महर्षि पराशर जी कहते हैं कि सतयुग में लोगों में ब्राह्मणों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी, अतः दान सामग्री लेकर ब्राह्मण के घर में जाकर दान देते थे। स्वयं वहाँ मांगना नहीं पड़ता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप श्री धाम वृंदावन में जो नित्य निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर एक दिन का संकीर्तन कराओ।
हम आपसे कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में जो नित्य संत सेवा भंडारा चल रहे हैं, आप जरूर भंडारा करो। हमारे प्रतीक वृंदावन में कार्तिक मास में नित्य हजारों लोगों के भोजन चलते हैं। आप जरूर एक दिन का भंडारा या एक संत का भी कम से कम सेवा करते रहो, क्योंकि देखो चारों युग में दान का जो स्वरूप था, वो दान का स्वरूप कभी निष्फल होता ही नहीं। महर्षि पराशर जी ने तो स्पष्ट कहा कि सतयुग में लोगों को ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति ऐसी निष्ठा थी, उस समय अगर दान देते थे तो उसे मांगना नहीं पड़ता था। स्वयं उनके पास नाना प्रकार के सामग्री लेकर ब्राह्मण के घर में जाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उसकी पूजा कर तब उसे दान देते थे। त्रेता युग में ब्राह्मणों को घर पे आदर पूर्वक बुलाकर तब दान देते थे, और द्वापर में याचना करने पर दान देते थे। किंतु इस कलिकाल में महाराज दान भी देते हैं। तो आजकल पहले की प्रथा थी, जो साधु संतों के आश्रम में कोई भी सदगृहस्थ जाते थे, उनको समर्थ होता था तो जितना अन्न खाते थे उससे कई गुना देकर आते थे। आज के समय ऐसा हो गया कि अब आप दान भी करते हो तो दान का रसीद लेकर आते हो कि मैंने आपके यहाँ दान दिया तो मुझे व्यवस्था चाहिए। ऐसा दान भी नहीं करना चाहिए जिस दान में आपका कामना हो। लेकिन इस कलिकाल में तो महाराज यही है कि दान, कलयुग में दान तब मिलता है सेवा कराकर दान दिया जाता है। तो देखिए, इसमें प्रथम प्रकार के जो दान है, जिस दान में आपका किसी भी प्रकार की कामना ना हो, निष्काम हो, उसे उत्तम कहा गया है। द्वितीय दान को जो त्रेता और द्वापर के दान जो है उसे मध्यम कहा गया। और तृतीय दान करके आपकी इच्छा हुआ कि हम इस दान को भोगे। कोई महाराज एक दिन का संकीर्तन कराते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि हमें संकीर्तन कराए तो हमारी व्यवस्था उसी प्रकार दे, क्योंकि मैंने दान दिया है। किंतु दान वही है जिस दान में आपका कोई अधिकार नहीं है, जिस दान में आपका निष्काम भाव है। किंतु सेवा कराकर जो दान दिया जाता है उस सर्वथा हमारे शास्त्र में कहा गया है वो दान निष्फल है, क्योंकि हमारे शास्त्र में पराशर संहिता में कहा गया है, अभिगम्ये कृतम दानम त्रेता स्वाहूयदीयते द्वापरे याचमानाया सेवायां दीयते कलो। सेवा दानम च निष्फलम। सेवा कराकर अगर आप दान करते हैं तो उस दान को निष्फल दान कहा गया है। उस दान से कोई फल नहीं होता है। आत्मदेव ने सोचा कि सुख को प्राप्त करना है और सुख प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने अतिथि की सेवा की। फिर महाराज बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, बड़े बड़े अनुष्ठानों के द्वारा अनेकानेक ब्राह्मणों को बुलाकर नाना प्रकार के दान देते थे। लेकिन उनका दान सफल इसीलिए नहीं होता था कि आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली थी, उस धुंधली ने पहले उन ब्राह्मणों को सेवा कराते थे, अपमान करते थे। अपमान करके दान देना वो भी दान कहा गया, अधम दान है। उस दान से कोई फल ही नहीं मिलेगा। उस धन से आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना नितांत असंभव है। धुंधली क्या करती थी, क्योंकि धुंधली मन में यही सोचती थी कि देखो मेरे पति तो लगता है सारा धन नष्ट ना कर दे, मैंने स्वयं नहीं खाकर बड़े परिश्रम से धन को एकत्रित किया है, लेकिन इस धन को लगता है नष्ट कर देगा। इनके अंदर
धुंधली के अंदर वो भाव नहीं थी। आत्मदेव तो महाराज धार्मिक था, आत्मदेव के हृदय में परमात्मा के प्रति निष्ठा थी। अगर निष्ठा नहीं होती तो उनको धर्म के प्रति शुरू से जिज्ञासा नहीं होता। चाहे धुंधली जो काम प्रिय नहीं लगती धुंधली को, वही काम आत्मदेव करना प्रारंभ कर देता था, क्योंकि आत्मदेव को सच्चा सुख चाहिए। उन सच्चा सुख की प्राप्ति के लिए आत्मदेव जी ने देखा कि मैंने अपने धन को आधी धन लुटा दिया, लेकिन मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। तब आत्मदेव जी ने सोचा कि मैंने शास्त्र में सुना है कि गौ सेवा भी उत्तम सेवा है। इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर आप कार्तिक व्रत के पालन कर रहे हैं, कार्तिक अनुष्ठान करते हैं, तो कार्तिक अनुष्ठान में गौ की महिमा अपार है। गौ माता की सेवा, गौ ग्रास की सेवा, लेकिन गौ माता की सेवा, गौ दान करते हैं तो श्रद्धा से करो, गौ ग्रास दान करते हैं तो श्रद्धा से दान करो, गौ की सेवा करते हो तो श्रद्धा से करो। आत्मदेव ने भी तो गौ सेवा किया, लेकिन फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके अंदर फल इसीलिए नहीं मिला कि उसकी पत्नी गौ दान करने के बाद वही गौ के दूध को बेचती थी। जिस ब्राह्मण को गोदान देती थी और उसकी इच्छा यही कि वो दूध मेरे घर पे ही सारा। बहुत ब्राह्मण उन गौ को दूध देने के पश्चात कैसे खिलाते? आत्मदेव के यहाँ छोड़ दिया करते। गौ उनके यहाँ बंध्या परी है गौशाला में, क्योंकि गौ भी प्रसन्न नहीं रहते थे, क्योंकि आत्मदेव की पत्नी गौ ग्रास भी नहीं रखती थी। देखिए, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि गौ सेवा से भी आपको श्री कृष्ण दर्शन मिल जाएगा। गौ सेवा से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, क्योंकि गौ महिमा में बड़ा सुंदर वर्णन है। गौ माता के शरीर में संपूर्ण देवी देवता विराजमान। गौ माता की अनंत महिमा है और उसकी सेवा की भी अनंत महिमा है। जितनी गौ दान की महिमा है, उससे अधिक गौ ग्रास की महिमा है। जैसे गौ माता की अनंत महिमा है और उसकी सेवा की भी महिमा उतनी ही अनंत है। अतः सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को, हर प्राणी मात्र को भगवान श्री कृष्ण भी कार्तिक मास को चुना था और कार्तिक मास में गोपाष्टमी के दिन भगवान गौ पूजन किए और गौ ग्रास के लिए स्वयं गोचारण, गौ को चराने के लिए श्री कृष्ण गए। तो गौ ग्रास की भी आप सेवा करते हैं। तो जिस प्रकार गौ दान की अनंत महिमा है, उसी प्रकार गौ ग्रास, गौ सेवा, यानी गौ को आप घास खिलाते हैं, गौ को आप जंगल ले जाते हैं सेवा करा, भोजन कराने के लिए। गौ की प्रत्येक सेवा की अनंत महिमा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता की सेवा से आत्मोद्धार, आपकी आत्मा मन की शांति के लिए आत्मोद्धार करना चाहिए। गौओं के समान हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सबसे बड़ा धन अगर है, हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की सबसे बड़ा धन है तो एकमात्र गौ माता है। तो गौ के समान कोई धर्म ही नहीं है। स्वयं महर्षि का कहना है, अस्पृष्टाश्च गावो संयन्ति पापम संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तम ता एव दत्त
त्रिदिवं नयन्ति गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्। देखिए, संसार में सबसे बड़ा दान है तो गोदान और हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन। जिस संकीर्तन को आप नित्य श्री धाम वृंदावन में करवाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो टीवी चैनल के माध्यम से श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, वो अपने नाम से अखंड संकीर्तन में आजन्म जब तक जिंदा रहे, क्योंकि साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन और नित्य एक संत का भोजन, गौ माता की सेवा, और ये शरीर है एक दिन न एक दिन तो मरेगा ही, मरणोपरांत भी आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में महामंत्र संकीर्तन श्री कृष्ण नाम सदा चलते रहेंगे। जिस प्रकार है नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, उसी प्रकार गौओं की समान कहा गया है। कोई धन नहीं है संसार में, सबसे बड़ा 2 धन है, और जो इन 2 धन को एकत्रित करता है उससे कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। पहला हरिनाम संकीर्तन और दूसरा गौओं की समान, गौ की सेवा के समान कोई धन नहीं है, क्योंकि गौ माता के स्पर्श कर लेने मात्र से ही, आप गौशाला में जाकर कहीं भी गौ माता की दर्शन करो, गौ माता के स्पर्श कर लेने मात्र से ही गौएं गौ माता मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। और आदर पूर्वक अगर गौ दान, गौ ग्रास आप नित्य रखते हैं, आदर पूर्वक गौ सेवा के सेवन किए जाने पर कहा गया है अपार संपत्ति गौ माता प्रदान करती है। आप गोदान करते हैं या गो ग्रास के लिए दान करते हैं तो आप ये मत सोचना कि धन घटेगा। आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं, आजन्म अखंड ये संकीर्तन करा रहे हैं, संत सेवा करा रहे हैं, तो इससे आपका धन नहीं घटेगा, क्योंकि गौ माता की सेवा भावपूर्वक करने से, समर्पित होकर करने पर गौ माता आपको संपूर्ण पुरुषार्थ प्रदान कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान कर देंगे गौ माता, क्योंकि गायें दान किए जाने पर कहा गया है गौ माता की दान किए जाने पर आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी गोए के समान, गौ माता के समान कोई भी धन नहीं है। आप गोदान करते हैं तो इससे बड़ा कोई धन दान करने का फल ही नहीं मिलता। सबसे बड़ा संपूर्ण दान का फल आप प्राप्त करना चाहते हो तो गौ माता की गोदान करो और हरि नाम संकीर्तन करो। देखिए, ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गो पूजन और गोदान की। कहा गया है इस संसार में गौओं के समान कोई भी धन नहीं है। संस्पृशन गाम नमस्कृत्य कुर्यात ताम च प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। गाय को देखने पर छूते हुए उन्हें प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा करे। अगर आप कार्तिक मास में वृंदावन नहीं आए, बड़ 84 कोष की परिक्रमा की इच्छा है या संपूर्ण तीर्थों में निवास करने की इच्छा है, तो अगर
आप नहीं आ पाए तो आप चिंता मत करना, आप गौ माता की सेवा करते रहना। नित्य गौशाला में जाकर गौ दर्शन, और गौ दर्शन से क्या होगा तो साक्षात संपूर्ण तीर्थों और संपूर्ण देवताओं को दर्शन प्राप्त होगा। और उन दर्शन प्राप्त होने के बाद 4 बार गौ माता की परिक्रमा करो, क्योंकि 4 बार गौ की प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण देवताओं के पूजन और संपूर्ण तीर्थों में वास करने का फल मिलता है इस कार्तिक मास में। इस प्रकार जो भी प्राणी मात्र करता है, मानो उसने समस्त सप्त द्वीपवती पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी की उसने परिक्रमा कर ली। सज्जनों, लेकिन यह भाव, यह निष्ठा आपको पूर्ण रूप से समर्पित होकर करना पड़ेगा। आत्मदेव ने गौ सेवा की बड़ी निष्ठा के साथ। आत्मदेव जिस निष्ठा के साथ करते थे, बिल्कुल उसी निष्ठा के साथ विपरीत अवस्था में धुंधली उनकी पत्नी गोग्रास भी नहीं रखती थी। देखिए, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। कोई आपसे पूछे तो जहां गौ माता बैठती है, स्वयं आचार्य बृहस्पति ने देवराज इंद्र से कहते हैं, हे राजन, आपको सदा इंद्र पद पर रहना है। तो हे राजन, जहां गौ माता जिस भूमि पर बैठती है, यानी जहां गौशाला की निर्माण हो रहा है, जहां गोचर भूमि, जहां गौ माता के लिए ग्रास की व्यवस्था हो रही है, उन भूमि को दान देना चाहिए। जो भूमि दान देता है, जैसे अभी आपका गौशाला मिथिला कुंज में है, और यही गौशाला विस्तार रूपक अभी बहुला वन में बन रहे हैं, वहां भी बाउंड्री का काम चल रहा है, जहां गौ ग्रास की भी व्यवस्था रहेगी और गौशाला के भी। आपको गोचर भूमि का दान, भूमि दान तो वैसे भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि सुवर्ण, रजत, वस्त्र, मणि और रत्न आदि सब कुछ दान दे दिया गया। ऐसा समझकर आपने यदि भूमि दान करते हो तो कहा गया, सुवर्ण रजतम वस्त्रम मणि रत्नम च वासस सर्वमेव भवेद दत्तम वसुधाम यह प्रेक्षति। स्वयं बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा, जो मनुष्य ज्योति बोई उपजी हुई खेती से भरी गो भूमि का दान करता है, जब तक लोकों में सूर्य का प्रकाश रहेगा, तब तक उनके पितर स्वर्ग लोक में रहेंगे। आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं गोचर भूमि, या आप गुप्त दान करना चाहते हैं, देखिए, जो मनुष्य वहाँ खेती के लिए भूमि है, ताकि गौ के ग्रास के लिए वहाँ उपजाऊ भूमि के लिए अभी 4 एकड़ भूमि एकत्रित किया गया है। जो उस भूमि दान करने से ज्योति बोई और उपजी हुई जो खेती से भरी भूमि का दान करता है, वो तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, तब तक वो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहेगा। क्योंकि सज्जनों, हमारे शास्त्र में 3 अति यानी महादान कहा गया है। जिस 3 अति महादान में गोदान, भूमि दान और विद्यादान, ये 3 दान महादानों से भी अति दान किए गए। अति दान करने वाले सब प्रकार के संपूर्ण पापों
से उनको निवृत्त हो जाता है, पापों से उद्धार हो जाता है और ये दाता को तार देते हैं। आत्मदेव ने प्राय सभी प्रकार के दान, महाराज अतिथि सेवा, नाना प्रकार के यज्ञ, नाना प्रकार के अनुष्ठान, गो सेवा, परंतु आत्मदेव कहीं अनुष्ठान में चला जा करते थे तो उनकी पत्नी ना गो ग्रास देती थी, ना गो की सेवा करती थी, जिस कारण गोबंध्या हो जाती थी। आत्मदेव जी ने सोचा कि लगता है अब सुख संतान से होगी। संतान के लिए भी नाना प्रकार के प्रयास किया, ऐसा कोई भी ना हो जिस कारण आत्मदेव जी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। अंत में आत्मदेव जी ने सोचा कि अब जिंदा रहकर क्या करूं। देखिए, ध्यान देना, जो भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान, आप सोचोगे कि मूर्ख ही आत्महत्या करते, अज्ञानी ही आत्महत्या करते, नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी पंखे से लटक जाते हैं टेंशन में। कई जगह आप सुना होगा, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ने, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार देते। अब वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, कोई साधारण व्यक्ति आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। परंतु केवल आप ज्ञान और विद्या के बल से चाहोगे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, ये नितांत असंभव है। भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना, सर्वोपरि साधना एकमात्र है कि जब तक आप महापुरुषों की संग न करोगे, जब तक आप संत के संग न करोगे, उनके बिना महत्पाद रजोभिषेकम, उन महापुरुषों का संग न करोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आत्मदेव जी बड़े भारी विद्वान थे और धन की कमी नहीं, बड़े बड़े धनवान हैं, धन की कमी नहीं है। नाश्ता बंबई में तो दोपहर के भोजन दिल्ली में, सोना कलकत्ता में, लेकिन वो चैन से नहीं है, बेचैन से। बेचारा रात में सोने के लिए जाते हैं तो 2-4-10 नींद की गोली लेकर तब सोते हैं। कभी कभी टेंशन में तो स्वयं पधार भी जाते हैं। अब आप कहोगे कि धन के बल से सुख है, तो उन धनवान को कभी मरता ही नहीं। आत्मदेव ने भी सारा प्रयास कर लिया, सुख को ढूंढने के लिए बड़े बड़े धनवान विद्वान भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी तक उसने सत्य को पहचाना नहीं। अभी तक जहां शांति है उस शांति की ओर गए नहीं। अभी तक जहां हर स्थिति में मुस्कुराहट है उस मुस्कुराहट की ओर गए ही नहीं। उनका उसने प्रयास भी नहीं किया और उस प्रयास को उसने समझा भी नहीं। आत्मदेव की भी यही गति हुई। आत्मदेव ने आत्महत्या करने के लिए मन में इच्छा धारण कर लिया और आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। सोचा कि अब मरकर ही सुख प्राप्त कर लूंगा। ध्यान देना, अगर आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ जाए, घर परिवार के लोग परेशानी करे, कोई अपनी पत्नी को परेशान, कोई अपने पति को, किसी के बच्चे परेशान, पुत्र परेशान, पुत्री परेशान, लेकिन घबराने नहीं। हमारे इस महाराज पावन पवित्र भूमि पे जहां एक से एक महापुरुष विराजमान, इतना ही नहीं, हम सबके मित्र के रूप में स्वयं भगवान हमारे अंतःकरण में विराजमान। जरा आप अपने अंतःकरण से भी पूछना, क्या मरने के बाद सुख मिलेगा? अरे कहा गया है, अगर आपने टेंशन में आत्महत्या कर लेते हो और किसी कारण बसात आप स्वयं को आत्महत्या कर लेते हो तो उसे बहुत दुख झेलना पड़ता है। ईशावास उपनिषद में वर्णन है, असुर्याणाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महा जना।
कभी भी स्वप्ना अवस्था में भी चाहे मान से मान टेंशन हो जाए तो भी आत्महत्या मत करना, क्योंकि आत्महत्या करने से भयंकर पाप लगता है। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विद्वान था, सोचा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और यही सोच हमको महापुरुष में बदल जाती है। हमारी सोच के जो चरम अवस्था है वो क्या है? संत है। भगवान स्वयं नहीं आकर संत के रूप में आते हैं। और आत्मदेव जी जब आत्महत्या करने लगे तो उसी समय एक महात्मा महाराज हरि नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु को गुणगान गाते हुए, जिस जंगल में आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए, महात्मा ने कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? आत्मदेव ज्ञानी था। कभी कभी यही विद्या का बल आपको परमात्मा में लगाने के लिए आपकी निष्ठा सर्वोपरि कर देंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, साधु ते न होई कारज हानि। संतों के निकट रहकर, संत के संग में रहकर, संत के वाणी पर विश्वास करके कभी हानि नहीं हो सकता है, लाभ ही हो सकता है। आत्मदेव ने संत के चरण पकड़कर रुदन करने लगी। संत ने कहा, बेटा तुम किस लिए रोते हो? रोने का देखिए, रोना तो हर जगह है। एक रुदन से आप स्वयं दुख प्राप्त कर लोगे और एक रुदन से आप कन्हैया को प्राप्त कर लोगे। आत्मदेव रोया था संसार के सुख के लिए और ब्रजांगनाएं रोई थी कृष्ण के लिए। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए राश में, ब्रजांगनाएं ब्रज के गोपी कृष्ण के लिए गोपी गीत गान करते 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 जब श्री कृष्ण नहीं मिले तो ब्रजांगनाएं भी रुदन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय अगर कुछ है तो उनके लिए जो रोते हैं। रो रुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्याम सुंदर के लिए, कन्हैया के लिए जो रोते हैं। लेकिन ऐसा रो नहीं जो हमें दुनिया मिले, ऐसा रो जिस रुदन से हमें कन्हैया मिले। आत्मदेव को रोने का कारण संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलेयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःख सिकारिणम्। हे ब्रह्मदेव, रोते क्यों हो? ऐसी कौन सी भारी चिंता है जो तुम इस प्रकार रो रहे हो? तुम जल्दी अपना दुख का कारण बताओ। मैंने कहा, रोना है तो भगवान के लिए रो, क्योंकि भगवान बर्दाश्त नहीं करते। दुनिया के लिए रोगे तो रोते रहोगे, लेकिन श्री कृष्ण के लिए रोगे तो एक दिन वो जरूर दर्शन देंगे। उनकी बंसी की तान सुनो, उस बंसी की तान में खो जाओ और पुकारो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे श्याम सुंदर, मुझे कब दर्शन दो। आत्मदेव जी को जब पूछा संत ने अपना कारण बताओ, तो कहा, महाराज मैंने तो अतिथि की भी सेवा की, मैंने तो गौओं की भी सेवा की, मैंने तो नाना प्रकार के यज्ञ तप सब किया, परंतु मेरे अंदर शांति क्यों नहीं मिली। मैं सुख के लिए सोचा कि मेरे को संतान हो। संत ने पहले ही कह दिया, अरे तेरे को संतान एक जन्म कौन के 7 जन्म तक नहीं। लेकिन तुम कहाँ सुख ढूंढ रहे हो? अगर अतिथि सेवा भी तुम भाव के साथ करते
तो तुमको सुख जरूर मिलता, अतिथि सेवा से तुमको भगवान मिल जाते, लेकिन तुम्हारे अंदर कपट था। कपट रखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी सारे कार्य में व्यवधान डालती थी। तुमने गौ सेवा की, उसमें भी तुम्हारे यहाँ कपटता, गोबंध्या इसीलिए हो जाती क्योंकि वहां तुमने गौ को खिलाया ही नहीं। तुमने दान दिया, उस दान में भी अपनी इच्छा, अपना सुख, अपने आनंद के लिए ही तुमने दान दिया और तुमने स्वयं उस दान को भोगने लगे। मैं तो तुमको एक ही कारण बताऊं, तुम सुख चाहते हो? आत्मदेव ने कहा, हाँ महाराज, मैं सुख चाहता हूं। बोले, अगर तुम सुख चाहते हो, एक काम करो, सुख की प्राप्ति केवल हरि नाम संकीर्तन में ही है, महामंत्र संकीर्तन में है। जब तक तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित नहीं कर दोगे, जहां संपूर्ण इच्छा भगवान नाम में प्रकट कर दो, जहां संपूर्ण कामना भगवान के मंगल में नाम विग्रह में प्रकट कर दो, जहां हर इच्छा, हर कामना एकमात्र उनके मंगल में नाम में समर्पित कर दो। और ध्यान देना, देखिए भगवान नाम संकीर्तन में यह विशेषता है। भगवान नाम संकीर्तन में क्या विशेषता है? आप जिस दिन से नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओगे, उसी दिन, उसी पल नाम भगवान क्या करेंगे? आपके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देंगे। आपके अंदर जितने भी पाप है और ताप है, अपने पाप को और अपने ताप को नष्ट करना है तो एकमात्र भगवान के मंगल में नाम का शरण लेना ही पड़ेगा। जो नाम नित्य श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, इन अखंड संकीर्तन में चाहे आप एक दिन के अपने घर पे कार्तिक मास में संकीर्तन कराओगे तो 15,000 20,000 खर्चे होंगे, लेकिन यहाँ मात्र आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन चलते रहेंगे, मात्र 1500। इतना ही नहीं, आप अपने जीवन को भगवान नाम में समर्पित कर दो। और जीवन को अगर कैसे समर्पित करेंगे? तो जीवन को भगवान नाम में समर्पित करना है तो जब तक आप जिंदा रहो तब तक निरंतर श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन 24 घंटे चल रहे हैं आप करवाते रहो, और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन, संत सेवा, गौ सेवा नित्य चलता रहेगा। आत्मदेव को संत ने बार बार एक ही कार्य की ओर कहा कि आपने अपने जीवन में सारा कार्य कर लिया। संत आपको जो वास्तविकता, जहां पर कल्याण होगा, आप चाहे नाना प्रकार के प्रयास कर लो, लेकिन संत आपके संपूर्ण प्रयास को एक ही प्रयास में लगा देंगे। और एक प्रयास क्या है? भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन के जब संत आपको भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमयी नाम में समर्पित करा देगा। हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर अपार अज्ञान आ जाता है, या अपार पाप आ जाता है, या अपार चिंता तुर हो जाते हैं, तब उनको 3 कार्य में कभी विश्वास नहीं होता है। पहला, हरिनाम संकीर्तन में उनको विश्वास नहीं हुआ। दूसरा, संत की वाणी में वो कभी विश्वास ही नहीं करेंगे, संत के वचन में वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। और तीसरा, उनको गौ के प्रति निष्ठा नहीं होगी। आत्मदेव को बार बार संत ने कहा कि देखो, जिस इच्छा, जिस कामना की ओर आप आगे बढ़ रहे हो, उन इच्छा और कामना को एकमात्र भगवान नाम कीर्तन में समर्पित कर दो और नित्य केवल एक ही संकीर्तन गाओ।
चाहे आपकी निष्ठा श्री सीताराम में हो, चाहे आपकी निष्ठा श्री राधेश्याम में हो, शिव में हो, हनुमान जी में हो, दुर्गा जी में हो, उनके मंगल में नाम संकीर्तन करते रहो, क्योंकि जीवन का यही एक श्रेष्ठ परम धन है। जैसे हम निरंतर पुकारते रहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन में सर्वश्रेष्ठ धन को प्राप्त करना है तो अपनी निष्ठा एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के प्रति लगा दो। लेकिन देखिए, कम पुण्य वालों को कुछ पहचान होता है, उनको संत के वचन पर विश्वास नहीं हुआ, उनके भगवान के नाम संकीर्तन पर विश्वास नहीं हुआ, और उनके महाराज गौ माता के प्रति विश्वास नहीं हुआ। वो तो अपना ज्ञान का निरंतर बखान करता रहेगा कि महाराज जैसे आत्मदेव ने कहा कि अभी इस वक्त हमें जिस सुख की ओर मैं बढ़ रहा हूं, या तो वो सुख दो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब अत्यधिक वासना आ जाती है, अत्यधिक कामना की इच्छा होती है, तो उस समय आपको वो कामना के सिवा दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उस समय चाहे महान से महान संत क्यों न भगवान आ जाए, लेकिन आपके अंदर जो आपकी इच्छा है, आपकी कामना है, उस कामना की ओर ही आप बढ़ते रहते हैं। ब्राह्मण देव ने कहा कि विवेके न भवेत किम पुत्रम देहि बलामपि। हे महाराज, आप अपने ज्ञान और विज्ञान निरंतर आप अपने पास ही रखिए, मुझे तो केवल एक पुत्र हो जाए जिससे मैं सुख को प्राप्त कर। भला देखिए, जिन आत्मदेव को संपूर्ण प्रयास किया, सुख को ढूंढने के लिए नहीं मिला, आज संत ने उनको श्रेष्ठतम प्रयास बताया, उस पे भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ध्यान देना, आप एक बार वाकई में कोई महान नाम जापक यानी संत के शरण में चले जाओगे तो संत आपको श्री सीताराम श्री राधे श्याम के मंगल में उपदेश देकर आपको भगवत भक्ति प्राप्त कर देंगे, आपको निरंतर भगवत भक्ति प्राप्त कर देंगे। ये कार्य कोई संत ही कर सकता है। संत ने कहा कि इस पर कृपा करना चाहिए। देखिए, संत के पास और भगवान के पास बराबर शक्ति है। आप संत निष्ठ है तो आप ये मत सोच लेना कि हमें भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि संत की शक्ति और भगवान की शक्ति दोनों एक ही है। आप कहोगे कैसे? तो स्वयं भगवान ने कहा, जिस समय दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए जब कृत्या नाम की राक्षसनी प्रकट कर मारना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन ने कृत्या को जलाकर राख कर दिया और दुर्वासा को पीछे पीछे लग गए। दुर्वासा स्वर्ग लोग गए, वहां भी स्थान नहीं मिला। ब्रह्म लोग गए, वहां भी स्थान नहीं मिला। कैलाश लोग गए, वहां भी स्थान नहीं मिला। और जब भगवान के पास गए तो भगवान सीधे दो टुक शब्द में कह दिया, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम। मेरी शक्ति संत की शक्ति और संत की शक्ति मेरी शक्ति है। हे दुर्वासा ऋषि, जो संत एकमात्र मेरे मंगल में नाम रूप लीला धाम पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उन संत तो मेरा ही स्वरूप है।
उन संत को आप मेरे स्वरूप से कभी अलग समझना ही नहीं, क्योंकि वो मेरा हृदय है। इसीलिए सज्जनों, आप संत के संग करने से आपका जीवन कभी व्यर्थ जाएगा ही नहीं। ठीक है, आप संत के पास जिस कामना लेकर जाते हो, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने में समर्थ संत के अंदर है। संत ने कहा कि मैं तुम्हें मोक्ष तक प्रदान करा दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें चाहिए क्या? अर्थ, वो भी पुत्र रूपी अर्थ। तो संत ने कहा ठीक है महाराज, अगर इच्छा है तो अपनी झोला से एक फल दिया और कहा कि जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। और साथ में संत ने 1 साल के लिए नियम भी बता दिया कि पत्नी, क्योंकि संत जानते थे कि धुंधली इसकी पत्नी जो आत्मदेव के 7 जन्म की ललाट की रेखा को पढ़कर बता सकते हैं, क्या उसकी पत्नी के स्वभाव नहीं जानते होंगे? सब जानते हैं। इसीलिए कहा सदपात्र को प्राप्त तो आत्मदेव तुमको ही करना पड़ेगा। फिर भी इच्छा है कि इस फल को मेरी पत्नी प्राप्त करे, तो इसके लिए फल संत की कृपा। देखिए, ऐसा कोई नहीं है संसार में जो ये नहीं चाहते हैं कि भगवान हमें दर्शन न दे, भगवान मेरे ऊपर कृपा न करे। लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए तो अधिकारी भी होना चाहिए। अधिकारी, अगर संत ने, देखिए संत सब पर कृपा करते, संत ने कहा जाओ ये फल अपनी पत्नी को दे देना, और फल के साथ 5 नियम कहा। सत्यम, सत्य क्या है? सत्य यानी सच्चिदानंद, सत्य भगवान है। निरंतर जो सत्य का, चाहे आपके अंदर नाना प्रकार के अवगुण है, अगर आपने सत्य स्वरूप भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रित हो गए, तो आपके संपूर्ण कार्तिक व्रत, कार्तिक साधना करना सफल हो जाएगा। सत्य, सत्य से ही आप आचार विचार पवित्रता से रह सकते हो। सत्य पे चलोगे तो आपके हृदय में दया आएगी, क्योंकि प्रहलाद जी ने असुर बालकों से यही कहा था। असुर बालक ने कहा कि हे प्रहलाद जी, आप जो निरंतर उस सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के मंगलमय नाम को भजते हैं, इससे क्या स्वभाव बदलता है? प्रहलाद ने कहा हाँ, जरूर बदलता है। तो कहा क्या हम असुर बालकों को भी आसुर वृत्ति समाप्त हो जाएगी? प्रहलाद ने कहा हाँ, सत्य को जिसने पकड़ा और उनका स्वभाव तो जरूर बदल जाएगा। कहा मेरे स्वभाव में क्या दया भाव आएगी? बोले हाँ, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुतः सौहृदम। संपूर्ण प्राणियों के दया भाव प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य को पकड़ो। सत्य के आश्रित होने पर ही आप को क्या होगा? तो महाराज दया भाव रहेगा। और फिर आप जो भोजन भट्ट है, भोजन भट्ट एक भक्तम तो भोजनम, भजन से फुर्सत ही नहीं। हमारे मोनी बाबा है जो अभी श्री धाम वृंदावन आए हैं, हर वर्ष कार्तिक मास में आते हैं। अगर वाकई में आपको भजनानंदी संत को देखना है, त्यागी संत को देखना है, साक्षात त्याग के प्रति मूर्ति है, जिसको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं, जहां भी जाते हैं लाखों भक्त रहे, लेकिन आजकल महाराज भक्त को छोड़ना कि कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन वाकई में संत वहां चाहे तुम कुछ भी करो, जब तक विराजमान है, जितने देर उनके समय है भजन का, 1 मिनट भी, 1 पल भी, जब भजन का समय आ गया, चाहे वहां हजारों शिष्य पढ़कर है, तुम बैठे रहो, मैं अपना काम करने के लिए जाता हूं। फलहारी भय, आजकल अनहारी से ज्यादा फलहारी में व्यय होता है, लेकिन 1 गिलास मात्र दूध पान कर जिसने
भोजन भी करेंगे तो आप नाना प्रकार के फलाहार रख दो, उनके लिए 1 चम्मच थोड़ी सी, लेकिन निरंतर जिसके रोम रोम से सीताराम के निरंतर मंगलमय नाम निकलते हैं, आप कहते हो कि संत दर्शन नहीं होता है, ये तो आपका अज्ञान है। इस भारत भूमि में एक से एक महान संत विराजमान है, जिनके संग करने मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा, जिनके संग रहने से आपका संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त होगा। केवल संत के निकट रहने मात्र से ही आपको भजन करने की प्रवृत्ति बनेगी। आत्मदेव ने एक क्षण सत्संग किया, फल तो पत्नी ने दे दिया, लेकिन देखिए संत के वाणी पर और संत की कृपा प्राप्त सब नहीं कर सकता। धुंधली ने उस कृपा को मजाक में ले लिया और उस कृपा रूपी प्रसादी फल को धुंधली ने मजाक में लेकर नाना प्रकार के तर्क वितर्क करने लग गई कि अगर मैंने फल खा लिया तो फल खाने से फिर गर्भवती रह गई तो घर के कार्य कौन करेंगे, घर में ननद आ गई तो कहीं धन न चुरा ले, लॉकर खोलकर सारे धन न ले जाए। इसीलिए तो मेरी दृष्टि से धुंधली की ये दृष्टि है कि मेरी दृष्टि से विधवा या वंध्या ही नारी श्रेष्ठ। और देखिए संत के वाणी जो कम पुण्यात्मा होते हैं, जिसके अंदर कम पुण्य होता है, उसका पहचान यही है जो भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करेगा। जैसे मैं आपको कहता हूं संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में करो, उनके अंदर जो कम पुण्य वाला होगा उनको भगवान के मंगल में नाम पर विश्वास नहीं हुआ, ये पहचान है। भगवान के रूप पर विश्वास नहीं होगा, भगवान की लीलाओं पर विश्वास नहीं होगा और भगवान के धाम पर विश्वास नहीं होगा, वो तो अज्ञानी के बात मानेगी। जैसे धुंधली ने अपनी बहन अज्ञानी, जो स्वयं अज्ञानी अधर्म के प्रतीक थी, उसने कहा तुम इस फल की परीक्षा ले लो, ये जो वर्षों से गैया बांधी हुई है गौशाला में, जाओ ये फल गौ को खिला दो। और मेरे घर में 4 संतान है, 5वें होने वाले हैं, वो पुत्र ही होगा, क्योंकि मैंने सुना, मैंने गर्भ परीक्षण भी करवा लिया। किसके द्वारा? तो ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, और उसने कहा पुत्र होगा। तो देखो, तो मेरे पुत्र को अपना पुत्र मान लेना। देखिए जो महान अधर्मी होता है उसे कभी सत्य का आप ज्ञान कराओ तो उस पर विश्वास नहीं करेगा। यही अधर्म का पहचान है, यही अभिमान का पहचान है कि उनको भगवान के नाम पर विश्वास ही नहीं होगा। धुंधली को उन सत्य पर विश्वास नहीं हुआ तो सब चाहते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे, लेकिन बिना परिश्रम से। अरे भगवान के दर्शन प्राप्त करना है तो तप करना ही पड़ेगा, अगर तप नहीं करोगे तो पतन होगा ही। इसीलिए भगवान को दर्शन प्राप्त करना है तो निरंतर सत्स्वरूप परमात्मा के मंगल में नाम के आश्रित हो जाओ। धुंधली ने उस फल को नहीं खाया और बहन की बात मानकर उस फल को गौ को खिला दिया, बहन के बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। कारण क्या हुआ? उस पुत्र ने शुरू से अज्ञानी था, उसने कभी सत्संग क्या ही नहीं, कभी बड़े बुजुर्गों को सम्मान क्या नहीं। कहा गया है धुंधकारी तो छोटे छोटे बच्चे को सताते थे, बड़े बुजुर्गों को महाराज घर में किसी को आग लगा देते थे। लेकिन गौ से जो संतान हुई वो परम भागवत स्वरूप गोकर्ण। धुंधकारी बाल्य अवस्था से ही, देखिए आप भगवान पर विश्वास नहीं करोगे तो आप मान लेना कि आपका पुत्र एक दिन न एक दिन, जिस पुत्र को आप बड़े लाड से प्यार से रखते हो और उसे आप पढ़ा लिखा कर बड़े बनाते हो, लेकिन अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, संत के वाणी पर विश्वास नहीं है, सत्संग पर विश्वास नहीं है, तो मान लेना कि वही पुत्र आपको तैयारी कर रहे हैं भेजने के लिए। कहा तो वृद्धाश्रम जाओ, अब तुम
वहां मौज लो। अब तुम्हारा बेटा, जिस बेटा को तूने पाला, जिस बेटा को तूने खाना नहीं खाकर जिसे खिलाया, आज वो बेटा तुमको कहां भेज रहे हैं? वृद्धाश्रम। अरे मैं देखा हूं बड़े बड़े घरों के लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जो सत्संग भवन है, मिथिला कुंज सत्संग भवन, जहां भारत वर्ष के तमाम वक्ता कथाकार आते हैं, और यहाँ आज विश्व में जो प्रसिद्ध है श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, कोरोना काल में जब वृंदावन आए तो 1 साल, 1.25 साल तक लगातार कथा की। ऐसे ऐसे बड़े घरों की माता आई रोकर कि हमें रख लो। उनके पुत्र के 2-4 फैक्ट्री, कोई करोड़पति, लेकिन माता रो रही है। महाराज उसे उठाकर बैठा, क्यों रो रही? हमारे वृद्धा आश्रम में आपका सम्मान है। और उनके बेटा, वो माता सोची नहीं होगी, जिन बेटा को मैंने पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े बनाया, वो आज हमें वृद्धा आश्रम भेजे। हमारे यहाँ संतों के रहने के लिए स्थान है। एक संकीर्तन कर रहे महात्मा, जिसके 4 पुत्र है, चारों पुत्र बड़े ऑफिसर है, लेकिन कहा तुम चले जाओ यहाँ से, घर से निकल जाओ, मुझे नहीं रखना। उसने यहाँ पर आया, महाराज मुझे संकीर्तन करना। मैंने कहा आप रहो और यहीं भजन करो, यहाँ केवल अखंड संकीर्तन जो चलते हैं, संकीर्तन करो और आपको जो कुछ भी मिलेगा इससे आप अपना खर्चा निकालो। तो मैंने देखा हमारे सत्संग भूमि में कई, अभी हमारे यहाँ जो वक्ता श्री चतुर नारायण जी महाराज कथा कर रहे हैं, वहां भी लोग आते हैं रोते हुए, उसको आश्रय देते। क्यों? क्योंकि उन माता पिता ने एक बेटा तो आश्रय सदन बनाया है और एक बेटा अपनी माँ को घर से निकाला। इसमें छुपा हुआ है कहीं ना कहीं गलती उन माता पिता को, जिसने अपनी संतान को भगवत धर्म का उपदेश नहीं दिया, जिसने केवल 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 मन मर्जी आचरण किया, जिनकी इच्छा थी कि मुझे भी सुख मिले। ऐसा नहीं है धुंधली की इच्छा नहीं थी कि जो मुझे सुख नहीं मिले, लेकिन धुंधली ने अपनी संतान को भागवत धर्म का उपदेश नहीं दिया। क्योंकि भागवत धर्म का उपदेश आप तब ही दे सकते हो जब आप स्वयं भागवत धर्म की आराधना करोगे। धुंधली को मौका मिला था, संत की कृपा रूपी प्रसादी मिला था, उसको यदि ग्रहण कर लेते तो उनके पुत्र गोकर्ण के समान होते। लेकिन धुंधली के इंद्रियों का वश अपना था ही नहीं। जिसने अपने इंद्रियों के वश में नहीं किया वही तो धुंधकारी आता है, और जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया वही तो परम भागवत स्वरूप गोकर्ण आते हैं। आज भी ऐसे माता पिता है, उनकी संतान को, पुत्र हो पुत्री हो, आज माता पिता को पहले सेवा करके भोजन करा के तब भोजन करते, क्योंकि उसने अपने संतान को भागवत धर्म के उपदेश दिया। और कोई ऐसे भी है जो खाने पीने मौज मस्ती में अपने जीवन निकाल दिया, तो उसे तो वृद्धा आश्रम जाना ही पड़ेगा। आज देखो भारत वर्ष के कोने कोने में वृद्धा आश्रम बन रहे हैं। कई महाराज वक्ता धर्माचार्य आज महाराज आश्रय सदन वृद्ध माताओं के लिए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संतान उसे लात मारकर निकालते हैं। लेकिन ये मौका मिले नहीं, इसके लिए आपको भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन के आश्रित होना पड़ेगा, निरंतर सत्संग करना पड़ेगा, संत के वाणी पर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर धुंधली ने आज विश्वास रखकर उस फल को खाता तो ये गति को प्राप्त नहीं करती। पुत्र धुंधकारी हुआ जो नित्य माता पिता को मारता था। जो संतान अपनी माता पिता को यातना दे, मारे, वो संतान समझ लेना कि इस कलयुग में सबसे बड़ा धुंधकारी है। जो संतान अपनी माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजे, वही संतान इस कलिकाल में सबसे बड़ा धुंधकारी है। उनका उद्धार होना नितांत संभव है। धुंधकारी अपने माता पिता को बहुत यातना देती थी। दुष्ट का संग कर लिया, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, अनेक
वेश्याओं के साथ संग कर लिया था, जिस कारण घर की सारी संपत्ति धन को नष्ट कर दिया था। घर में कुछ बचा ही नहीं था। एक दिन अपने पिता के पास आया और पहले पिता से कहा, या तो धन दो, नहीं तो बड़ी लठिया लेकर 2-4 लठिया जमा दी। और 2-4 लठिया जमाने के बाद कहा कि बताओ तुमने धन कहाँ छुपा रखा है। अब पिता कहते, बेटा मैंने तो जितना भी धन कमाया, आप अपना धन को सार्थक करना चाहते हो तो ध्यान देना, प्रारंभ में ही मैंने कहा कि स्रोतस्मान तेसु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर, भुवन भास्कर सूर्य के समान विद्वान और कुबेर के समान धनवान रहकर आज सब कुछ नष्ट हो गया। अब रो रहे हैं, है रे मैंने संत की वाणी नहीं माना, मैंने सत्संग नहीं किया, मेरा जीवन व्यर्थ है। अब मैं कहाँ जाऊं, आत्महत्या करूं कि संत के आश्रम में जाऊं। हे प्रभु, मेरे हृदय में अब सच्चा सुख आनंद कैसे मिलेगा, किसके निकट जाऊं। हाँ, मेरे पास तो एक महान ज्ञानी है जिसे सारे समाज संत कहकर ही पुकारे, परम भागवत स्वरूप परम संत गोकर्ण, जो मुझे पिता कहते हैं। एक पिता अपने पुत्र के समीप, पुत्र पिता से भी श्रेष्ठ। अगर पिता भगवान के भजन नहीं करते हैं और पुत्र भगवान के भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो कहा गया है पिता से श्रेष्ठ वो पुत्र है। जिस घर में चाहे सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति सत्संग में विश्वास रखे, भगवान की कथा में विश्वास रखे, भगवान के कीर्तन में विश्वास रखे और भगवान के चिंतन निरंतर करते रहे, उसे आप छोटा मत मान लेना। अवस्था में छोटा हो सकता है लेकिन वो आप सबको तार सकते हैं, उस संपूर्ण घर और परिवार को तार सकते हैं। जैसे आदरणीय प्रहलाद जी, जिनके पिता महाराज स्वयं को अपने आप को भगवान मानते थे, लेकिन प्रहलाद ने कहा आप कौन सा भगवान, भगवान तो एकमात्र मेरे गोविंद है। आज आत्मदेव को लगा कि मेरे को तार सकता है मेरे पुत्र, कौन, तो परम भागवत स्वरूप गोकर्ण। आज तक गोकर्ण जब आते थे तो आत्मदेव के अंदर अभिमान था, जिस कारण गोकर्ण को नहीं पहचाने, लेकिन आज उनके ज्ञान प्रभु के भजन की ओर ले जा रहे हैं। कहा रे आत्मदेव, तुमने तो बहुत बड़े विद्वता प्राप्त कर लिया, लेकिन अब तक तुमने संत को नहीं पहचाना। ये जो तेरे पुत्र है वो साक्षात संत है। ये उनकी आत्मा से आवाज निकली और जब उनके शरण में गए तो महाराज गोकर्ण, एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। आपको जो भगवान से मिला दे, जो भगवान के भजन कराने में रुचि प्रदान कर दे, जो श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और कोई आपको प्रेरणा देकर कहे कि आप भी श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करो, चाहे आप अपने पितरों के नाम से, चाहे अपने बच्चों के नाम से, चाहे आप स्वयं कल्याण अपने लिए, तो आपको मानना है, उसे आप श्रेष्ठ मानना। कोई आपके घर के छोटे बच्चे भी उनकी प्रेरणा से आप भगवान के भजन करने लग जाए तो उसे आप प्रणाम करो कि यही व्यक्ति ने हमें भगवान के मंगल में भजन की ओर प्रेरणा दी है। आज आत्मदेव गोकर्ण के चरणों में प्रणाम किया और गोकर्ण ने कहा पिता ये क्या कर रहे हो? बोले मुझे तो सुख चाहिए। अब सही में सुख कहाँ है ये बताओ। तो कहा कि पिताश्री, सुख जहां आप ढूंढ रहे हो, लड़के बच्चे घर परिवार व्यापार में, वहां सुख तो है, लेकिन सत्य स्वरूप सुख एकमात्र भगवान के मंगल में, आनंदमयी भजन में ही है। इसके सिवा कहीं सुख है ही नहीं। ना चंद्र से सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्ती, ना
गोकर्ण जी ने स्पष्ट कहा कि हे पिताजी, सुख न देवराज इंद्र के पास है, जो इंद्र के समान समर्थशाली है वहां भी सुख नहीं है, और जो चक्रवर्ती सम्राट के समान समर्थशाली है वहां भी सुख नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा क्या सुख कहीं नहीं है? बोले सुख है, कहाँ? सुखम अस्ति, सुख कहाँ है? मुनेर एकांत जीव, जो निरंतर प्रिया प्रीतम के मंगलमय मधुरमय नामामृत का रसास्वादन करते रहते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, वहीं पर एकमात्र सुख है, आनंद है। लेकिन यह सुख को प्राप्त का अनुभव कब होगा? जब आपके अंदर 3 आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। सर्वप्रथम देह की आसक्ति, दूसरा आसक्ति, अगर महाराज घर परिवार में कोई आपको भगवान के भजन में व्यवधान देते हैं तो उसको त्याग देना, ये भी छोड़ना। तीसरा पुत्र पत्नी, अगर महाराज आप भगवत भजन में आगे बढ़ रहे हैं या किसी की पत्नी है, किसी के पुत्र है, उसे त्यागना भी पाप नहीं। इसीलिए 2 प्रकार के 2 श्लोक में संपूर्ण भागवत धर्म का उपदेश दे दिया। आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा कि देहस्ति माम सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। देखिए क्या सुंदर उपदेश दिया कि सबसे अधिक आसक्ति किससे होती है? शरीर से। और ये शरीर बना है किससे? तो हड्डी, मांस, रुधिर, अनेक पिंड से। और इससे हमें ये भाव सोचो, बहुत लोग कहते हैं अरे मैं शरीर को कष्ट देकर क्या भगवत भजन करूं। देखिए शरीर एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा ही। कोई चाहता था कि कोरोना काल आएगा और मैं मरूंगा? किसी की पत्नी, किसी की पुत्र, किसी की पुत्री, किसी के पति चल गया, क्योंकि इस शरीर की आसक्ति एक दिन शरीर आपका है ही नहीं। ये शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अगर आप भगवान के भजन नहीं करते हो तो ये शरीर समझ लो पुनः अपने तत्व में समर्पित हो जाएगा। और यही शरीर यदि भगवत भजन में लगा है तो इस शरीर को उत्तम माना गया है। महाराज दुष्ट के संग में रहकर आप चाहोगे कि हम भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त कर ले, ये तो महाराज कोई बिरले ही प्राप्त कर सके। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने कहा कि जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंच। हे आत्मदेव जी, ये जो मैं और मेरापन है, स्त्री पुत्रादि, इसको अब आप त्यागो, इसे छोड़ो और एकमात्र हरि के भजन में लग जाओ, क्योंकि ये शरीर एक क्षण भंगुर है, ना जाने कब है कब नहीं है। इसीलिए वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य से ही राग कर लो। जिस व्यक्ति को वैराग्य यानी किसी से आसक्ति नहीं है, एकमात्र भगवान के मंगल में नाम से प्रेम है, उसी को तो वैराग्य राग रस को कहा गया है कि उसके हृदय में एकमात्र भगवान से प्रेम है। और भगवान से प्रेम के लिए आपको कुछ नियम भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या? आप कहोगे हमें भगवान के भजन में प्रेम कैसे जगे? भगवान के भजन में प्रेम को जगाने के लिए आपको क्या करना होगा जानते हो? भगवान के भजन में प्रेम को जगाने के लिए आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा कि एकमात्र
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्य से दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रश्मोह नितराम पिबत्वम्। परमात्मा से पूर्ण रूप से प्रेम हो जाए, भजन में पूर्ण रूप से मन लगे, घर और परिवार में रहकर भी आसक्ति रहते हुए भी एकमात्र पूर्ण रूप से आसक्ति भगवान की चरणार बिंद में पड़े रहे, इसके लिए आपको नहीं किसी की दोष की ओर अधिक ध्यान देना है और नहीं उतना ही भगवान के गुण को भी चिंतन करना है। तो भगवान के गुण का चिंतन करो कि हे प्रभु, आपने ये हमें मानव शरीर 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपने मानव शरीर दिया। इस मानव शरीर को हमें सार्थक करना है, इस मानव शरीर को हमें सेवा भाव में लगाना है। सेवा भाव या आप राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा या भज सेवायाम धातु भगवान के भजन में निरंतर लगाना चाहिए। भगवान के भजन में लगाने से अभिमान नहीं आता है। भगवान के भजन में समर्पित होने से आपके हृदय में कभी भी किसी भी समय अभिमान नहीं होगा, और अभिमान तब नहीं आएगा जब आप निरंतर बार बार एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करोगे। कहा गया है, नामामृते नरशिना सकृत पुनाते सूत्रेम सज्जति गायन बादिनाभ्याम प्रीणन्ति बोध बचने च मनोनितान्तं संकीर्तनं सुखकरं सकलेन्द्रियाणाम् अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। किसी का अवगुण और किसी का गुण पूर्ण रूप से तब नहीं दिखाई देंगे। एकमात्र आपको धर्मम भजस्व सततम, जो श्रेष्ठ धर्म है, भगवान की ओर ले जाने वाले धर्म क्या है? बार बार जितनी बार हो उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमय नामामृत को नामोच्चारण करने से ये जो जीवा है वो परम पवित्र हो जाती है। उनके मंगल में नाम को गाने बजाने से के साथ भजन करने से क्या होता है? कानों में परमानंद की प्राप्त होता है। जैसे आप श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने पितरों के निमित्त या अपने बच्चों के निमित्त या स्वयं अपने कल्याण के निमित्त आप हरि नाम संकीर्तन कराइए। जो आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में इन कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर जो आप मासिक 1 माह तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की आनंद लेंगे, और आप इस कथा को श्रवण करते हुए अगर आपके हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि हमें श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, तो संकीर्तन में जो गाजे बाजे के साथ भजन चलते हैं, और ये भजन संकीर्तन जिसके कानों में पड़ेगा, जीव मात्र को कल्याण के लिए, परम आनंद के लिए एकमात्र परमानंद प्राप्त होता है हरिनाम संकीर्तन से। संतों के बोध, संतों के वचनों को सुनकर
मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है। किससे? तो हरि नाम संकीर्तन से। संकीर्तन सभी प्रकार के इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हर दिशा की ओर, आंख अपनी ओर, हाथ अपनी ओर, कान अपनी ओर, जहां तक खींचती है, समस्त इंद्रियों को हरि नाम संकीर्तन सुनने मात्र से, महामंत्र संकीर्तन सुनने मात्र से सच्चिदानंदमय परम सुख प्रदान करता है। श्री गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताश्री, आप एकमात्र धर्मम भजस्व सततम, जो श्रेष्ठ धर्म है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति, और उन ब्रह्मानंद की प्राप्ति में पूर्ण रूप से स्वयं को आनंद को प्राप्त, सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप संपूर्ण धर्म, लोक धर्म को त्याग कर स्वयं को भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन में लग जाओ। स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने, आप श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण करोगे कि व्यक्ति का कल्याण का एकमात्र स्वरूप क्या है, तो भगवान नाम संकीर्तन। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छिताम कुतो भयं योगिनां नृपनृणीतं हरे नाम नुकीर्तनम। स्वयं श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो संसारिक सुखों को त्याग कर सभी प्रकार के अभय चाहने वाले ऐसे महान जो योगी हैं, उन योगियों का भी सिद्धांत क्या कि इस कलिकाल में यत फलम नास्ति तपसा नौ योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में एकमात्र यदि हम भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं तो क्या होता है? नाम क्या करता है? तो हमारे संपूर्ण तृष्णा, जो हमारी इच्छा है, श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी से कहा, धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान। आप सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा से प्रेम और भगवान के मंगलमय नाम से प्रेम हो जाए तो आपके अंदर जितना भी जो जिस प्रकार अवगुण है सब दूर हो सकता है। संपूर्ण अवगुण को दूर करना है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करो, क्योंकि संपूर्ण तृष्णाएं की निवृत्त हो जाती है भगवान के नाम पर। इसीलिए संत भी जिसका निरंतर, संत महात्मा किस चीज के गान करते रहते हैं? हरि नाम संकीर्तन के। जो संसार के संपूर्ण रोग को निवारण के लिए आपके अंदर, देखिए 3 प्रकार के व्यक्ति के अंदर रोग होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से आप हर हमेशा मन से दूसरों के जो अवगुण देखते हैं, दूसरों के अनिष्ट सोचते हैं, ये भी एक रोग है। वाणी से आपकी वाणी ऐसी कर्कशा है जो दूसरों को ही हर हमेशा गाली, दूसरे से झगड़ा, यह भी एक रोग है। और कर्मणा, आप एक रोग और व्यक्ति के अंदर क्या होता है, जो ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा कर्म जो निरंतर पाप क्रिया में लगे रहते हैं, इनको भी आपको दूर करना है तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन की ओर आपको लगना होगा, हरि नाम संकीर्तन की ओर लगना होगा। अगर आप भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो नाम भगवान आपके ऊपर क्या कृपा करेंगे? तो निर्वित तरसे रूप गीये मानात। भगवान के जो भगवान के मंगलमय नाम क्या करेंगे? जो आपके अंदर जो मनसा वाचा कर्म रोग है, उस रोग को
निवारण के लिए एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है। और सजनों, हाँ, चाहे कैसा भी नाना प्रकार के अवगुण क्यों न हो, श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव से कहा कि संपूर्ण अवगुण को दूर करने के लिए एकमात्र मनुष्य मात्र के कल्याण का स्वरूप क्या है? भगवान के नाम। भगवान के नाम के विषय में कहा गया है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव सोकार नवसोसेनम नृणाम यदोत्मश्लोक गुणानुवर्णनम। जब आप भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला गुणों का संकीर्तन करते हो और जहाँ पर संकीर्तन होता है तभी नित्य नए नए रमणीय आनंदप्रद महोत्सव होते रहते हैं। यहाँ मिथिला कुंज आश्रम में यहाँ निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन और दैनिक भागवत की कथा सत्संग चलती रहती है। जब भी आप आओगे यहाँ संकीर्तन और संत सेवा कथा तो चलता ही रहता है, जो मन को एकमात्र मानव मात्र को परम सुख प्रदान करते रहते हैं और उन्हें समस्त प्रकार के भगवान नाम की शरण में जाने से, भगवान की कथा की शरण में जाने से समस्त शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि मन लगातार एकमात्र महाभगवतों के प्राणनाथ प्रभु का ही नित्य प्रति जो भजन कीर्तन पूजन तथा ध्यान करते हैं, उनका मानव जीवन यथार्थ सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, भक्ति रत्नाकर में, राम कृष्णादि नामानां तु रत्नम च मुहुर्मुहुर् भगवतो यशो गानम कीर्तन भक्ति रोचते। श्री राम कृष्ण आदि प्रभु के नामों को प्रेम पूर्वक बार बार अगर प्राणी रटन करते हैं और रटन कीर्तन करना अथवा प्रभु के गुणानुवाद को निरंतर जो गाते रहते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ कीर्तन भक्ति कहलाती है। भगवान के नाम किसी भी प्रकार के कीर्तन करने से परम कल्याण ही होता है। चाहे से आप मन से लो, चाहे आप बेमन से लो। श्री आत्मदेव जी को आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा कि आप एकमात्र धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रश्महो नित्राम पिबत्तुम। अगर आप चाहते हो कि सच्चा सुख और आनंद प्राप्त हो तो आप नित्य निरंतर भगवान नाम संकीर्तन से प्रेम करना और वनम गतो यद धरी माश्रेत, वन में जाकर श्री धाम वृंदावन में जाकर नित्य हरि नाम संकीर्तन करते रहना। अपने पुत्र की वाणी सुनकर गोकर्ण जी तुरंत महाराज गोकर्ण जी को चरणों में प्रणाम किया। आत्मदेव जी सीधे वन यानी वृंदावन चले गए, जहाँ नित्य संत सेवा गौ सेवा और दसम स्कंद के पाठ करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मुनि बाबा की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। लाश रखी गई। अब तो न राजा है न कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा उच्छृंखल सारी प्रजा हो गई। एक दूसरे को मारना पीटना खसुटना लगा। फिर सब लोग महात्मा पति से जब कभी देखिए भारत में सुख शांति प्रदान करने की क्षमता साधु संतों में ही है। इसलिए वर्तमान सरकार बात समझती है, साधु संतों को मानती है, धर्म को मानती है। इसलिए राम जन्मभूमि आदि
की व्यवस्था तत्परता के साथ करती है। पहले की व्यवस्था खुशहाल है कि नहीं? राधे राधे राधे। अब मथुरा की बारी चल रही चकाचक, समय आएगा वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। प्रजा राजा ठीक है ना, राजा धर्मात्मा है। फिर प्रजा पहुंचती है महात्मा महात्मा। पर दुख दुखी सुखी पर सुखते संत हृदय नहीं हृदय को। वो स्वामी जी कहते हैं संत का स्वभाव क्या होता है? दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना। दुख से दुखी हो गए, चले आपने कहा राजमाता सुनीता जी से, राजा बेन किला से हमारा जो है निकाल करके उसकी दोनों जंघाओं का मंथन हुआ तो क्या निकला? का के वर्णोती हर्षांग, काला कौआ के समान। कौआ दो प्रकार होते हैं, एक काला होता है, आजकल काला ही है, और जो कम काला था वो चले गए न जाने कहाँ। तो छोटा सा था, उसके लाल लाल बाल थे, नाक बड़ी लंबी थी, मारवाड़ के कुआं के समान आंख थी, दांत बड़े बड़े थे, छोटा था। उसने कहा किम करो मैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? महात्मा जी का निषिद्ध बैठ, तू क्या करेगा? नेक्स्ट साथ भाई बैठ कर निषिद्ध निषाद हो गया। उसी की कुल परंपरा में निषाद राज थे, रघुकुल राम भक्त के सखा निषाद राज। अब दोनों भुजाओं का मंथन हुआ। इससे क्या हुआ राजराम जी? दाएं भुजा मंथन से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंश से पृथ्वी जी हुए, इससे लक्ष्मी नारायण के अंश से अर्ची देवी। देखते देखते राधे राधे। अच्छा यहाँ आइए, बात चल रही थी क्या? बेन की। बेन ने अपने राज्य में क्या फैला रखा था? अधर्म, धर्म का सर्वनाश कर रहा था। वो गोपी जी कर रही हैं, गोविंद वेणु मनु। ब्रज में एक मनु हुए, राजा मनु स्मृति बनाई, धर्म की व्यवस्था की। यदि 5 ग्रास किसी की फसल है को खा ली, उसको कितना दंड मिलना चाहिए? वो सब व्यवस्था है उसमें। राधे से जितना दंड, जितना अपराध किया है जिसने, उसको उसी प्रकार से दंड मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो बेन था, गोविंद वेणु मनु, गोविंद का जो वेणु है, वेणु वो मनु का रूप धारण कर लिया है, अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। एक है हर महाकवि हरको तंस जी हुए, प्रेम पत्तन नाम का ग्रंथ बनाया। वो कहते हैं अत्र प्रेम का नगर है वृंदावन, अत्र सिद्धाम वृंदावन है, अधर्म एवं धर्म, असत्यम एवं सत्यम, अनाचार एवं आचार इत्यादि सबों का अलग अलग अर्थ किया है। वो कहती है एक गोपी, अड़ियो सखी क्या बताऊं, गोविंद का जो वेणु है ना, श्री कृष्ण का वेणु, उसने ही मनु का रूप बना रखा है। बोले सुनो सुनो, वो जो बेन है, बेन था, उसने मनु का वेणु का रूप धारण कर लिया है। अब मनु जैसा अनाचार दुराचार आदि का प्रचार प्रसार करता है। एक सखी ने कहा, अरे वो तो बेन था, इसमें अणत्व है, उत्व है, वेणु है, तो क्या कहती है? सो सुनिए, पढ़े लिखे हैं ना। गोपी जी ने कहा दूसरी गोपी, सखी क्या बताऊं, यदि सोम बेन आता, पहचान जाते, संभार मार कर कचौड़ निकाल देते। उसने क्या किया है? अणत्व और उत्व का की चदर हो रखी है, हमको पहचाने नहीं कोई। ठाकुर जी को विधान देंगे, अणत्व का बेन में तो न था, इसमें अणत्व है, उत्व है, वेणु है, इसीलिए लोग ने पहुंचा। इसके द्वारा इसने मनु का रूप धारण कर लिया, अधर्म का प्रचार प्रसार कर, इसलिए उसको पकड़ करके
चुरा कर रख लो। बड़ा बड़ा समय आई। उधर इस बात को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां चलिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कृष्ण बहुत ही गुणी हैं, अब परम सुंदर हैं। यदि कोई देवता परम सुंदर है, गुणी है, और दया नहीं हो तो त्याग करने जोगे है। तो क्या कहते हैं भगवान वेदव्यास जी का चेला शिष्य, अरे मत पूछो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिहं पाय जदपिशाच लेवे गतिम मातु तथा ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजम। जिस पूतना के अंदर 13,000 हाथियों का बल है, पूतना 13,000 हाथियों का बल, और अपनी इच्छा से नाना प्रकार रूप धारण करने में समर्थ है। अब बच्चों को मार उसका खून पीने वाली है। घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा क्या करता जानते हैं? तो हम भूत भोगी इसलिए बताते हैं। हम पढ़ते तो बच्चे थे, छोटे छोटे, चौथी पांचवी में। एक दामाद बाबू का घोड़ा था, वो बांध देती दिया था। वहां बच्चे तो आप गए प्रति वृंदावन, आप गए, तो हम तो जानते नहीं थे। उसकी पूछ पकड़ने गए, जो पूछ तो हाथ में नहीं, पीछे दुलती चलाई उसने। अरे राम राम, ये पुतना घोड़ा है, दुलती चला कर सब नाक फोड़ देता है, फोड़ देती है। लिखा है घोड़ा, राधे श्याम राधे। वह पूतना ने श्री कृष्ण को जब 6 दिन के थे, इसका मूल में लिखा है त्रिगभूतियत्नरंतुआं, एक गभूति 2 कोष का होता है। गभूति सब पुल्लिंग है अमर कोष में। 3 गभूति का इसका रूप है। 3 गभूति माने 6 कोष का। पूतना का रूप 6 कोष का है, तो उसका कैसा अकल सकल होगी कैसी? अब भगवान श्री कृष्ण कितने दिन के हैं? 6 दिन के। 6 दिन के कृष्ण, 6 कोष की पूतना, बालघातनी थी। और इतना ही नहीं, माया भी इतनी थी। बहुत सी माताएं हैं, कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती, क्या बोलती कुछ पता नहीं चलता है। तब उसको जो याद करा देता है कोई, फिर हम मानने के लिए तैयार नहीं होती। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, हम तो चक्कर काटते थे पहले, अब तो कुछ न, अब तो जय गोपाल हो गए। तो पूतना आज कल भी लोग नाम रख देते हैं, ये पूतना है, पूतना सावधान रहना इससे, ऐसे कहते हैं आज भी। किसी ने अपनी बेटे का नाम पूतना रखा? किसी ने नहीं रखा। मंदोदरी नाम रखता है, कुंती नाम रखता है, पूतना नहीं, शूर्पणखा नहीं। अच्छा, ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई। तो भगवान वेदव्यास जी के शिष्य जंगल में बाघ सिंह आदि की दहाड़ सुन करके डरते हुए भागवत जी के श्लोक बोलते हैं। तो महामना व्यास पुत्र साक्षात श्री सुखदेव जी नंगे हैं, 12 वर्ष 2.5 महीना के स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल हैं, श्यामला सोलना सुंदर स्वरूप, उन्नत बाल हैं, नाक के कान के पास तक आयु लंबी लंबी आंखें हैं, आंखों में लाल लाल डोरा है, तोता समान नाचका है, दर्पण समान कपोल हैं, बिंबा फल के समान दोनों ओठ हैं, ऐसा मुझे बहुत सुंदर, संघ के समान गिरवा है, आधन लंबित भुजाएं, श्यामला सुनाना सुंदर स्वरूप, तेज छिटक रहा है। आपने पूछा तुम जिस श्री कृष्ण के गुणों का और सौंदर्य का वर्णन किया है, उसमें दया है कि नहीं सो बताओ। तुरंत कहते हैं अहो बकीयम, इसका नाम बकी है, बकासुर की बहन है। इसके शरीर में 60,000 हाथियों का बल है। किसकी? पूतना की। 13,000 हाथियों का बल। वह अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा रखा है और अंग वस्त्र पहन रखा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है।
हाथ में कमल का फूल घुमाती हुई विश्राम घाट पर आ गई। विश्राम घाट कहाँ है? विश्राम घाट मथुरा में, वहाँ आ गई। अब विचार करती है कहाँ से बच्चों का मारना शुरू करूं। भगवान 6 दिन के, अभी अभी 6 दिन के भगवान, एक तरफ जसोदा जी, एक तरफ रोहिणी जी, सोने का पन्ना है बड़ा सुंदर, उसमें तकिया दी है, अपूर्व शोभा छिटक रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र की चंद्रिका दोनों माताएं निहार रही हैं, फूलें समाती हैं। उधर पूतना मुझसे आ गई है। कहाँ से, किस गांव से छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू करूं? भगवान ने सोचा मेरे आने पर यदि ब्रज का एक बच्चा मारेगा तो आना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। क्या किया जाए? आपने जोग माया से कहा उसके कान को पकड़ मेरे सामने खड़े कर दो। अब वो आ रही है, तब तक हमारे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैं राधे, मैं अभी आता हूँ जी। सखी नंद का वो लाला, नंद का वो लाला मेरे मन को भाग गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सामरा, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला मेरे मन को भाग गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया। श्री राधे। काली कमेली बाकी चितवन, काली कमेली बाकी चितवन, काली कमेली बाकी चितवन, काली वारू या पे मैं तो तन मन वारू छवि पे मेरा, इस छवि पे मेरा ये दिल तो आ गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सामरा सलोना। सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला मेरे मन को भाग गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा, जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा पतझड़ में सावन सा लागे, पतझड़ में मुरली की धुन पे, मुरली
मुरली वाला। मोर मुकुट सिर मुरली वाला, मोर मुकुट श्याम सखी मोघे लागे प्यारा। श्याम सखी मोघे लागे प्यारा, श्याम सखी। ब्रज का वो ग्वाला, ब्रज का वो ग्वाला चितवन में छा गया। मोघे सांवरा सलोना, मोघे सांवरा सलोना पसंद। सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया। मोघे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मोघे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मोघे सांवरा मोघे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मोघे सांवरा सलोना। सभी लोग गाइए प्रेम से, राधे 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 राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे। जय हो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। व्यास जी के शिष्यों ने भागवत महापुराण के पढ़ने वाले छात्रों ने भगवान सुखदेव जी को आए हुए देख करके प्रश्नोत्तर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, तुमने श्री कृष्ण को बहुत बड़े गुणी बताया और सौंदर्य की खान बताया, किंतु जो बहुत बड़े गुणी और सौंदर्य से पूर्ण होते हैं उनमें दया नहीं होती है, तो ऐसे देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। तब उन्होंने भागवत जी के इस मंत्र का प्रयोग किया। पूतना बालघातनी है, घोड़ा न जनाना पर इच्छा रूप धारण करने वाली है, और भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हैं, छठिहार अभी नहीं हुआ है, और 6 कोष की रूप धारण करने वाली पूतना ने लक्ष्मी का सा रूप बना लिया, विश्राम घाट पर आ गई। भगवान श्री कृष्ण पलना पर विराजमान है, उनके रूप माधुर्य का बड़े चाव से, प्यार से, प्रेम से उनकी दोनों माताएं, श्रीमती ब्रजरानी यशोदा जी, श्रीमती बलराम जी की माता रोहिणी जी, दोनों पान कर रही हैं।
सौंदर्य अमृत का। उधर पूतना ही श्याम सुंदर को आंख बंद करने की जरूरत नहीं, सहसावज काम हो। जोगमाया से कहा, जोगमाए उसके कान को पकड़ सीधे मेरे सामने खड़ी कर दो। जोगमाया ने कान पकड़ा, ला करके श्याम सुंदर के पास खड़ी कर दिया। लेकिन उसने अपने शरीर में इतने सौगंधित पदार्थ लगा रखे थे, खुशबू निकलने लगी। उसके शरीर की खुशबू देखिए, लीलाधार की लीला। जसोदा और रोहिणी दोनों की नाक के द्वारा अंदर जाकर के सौंदर्य अमृत का जो पान कर रहे थे, ब्रेक लगा दिया, रोक लगा दिया। भगवान के दर्शन करते करते तुरंत इधर से खुशबू आ रही थी, उधर देख लिया, अरे राम राम, साक्षात लक्ष्मी आ गई है। लाल जी के दर्शन छोड़ा, दोनों माता पहुंच गए वहां। ऐसा है, स्ववर्ग परमा प्रीति होती है। स्त्रियों का प्रेम प्यार स्त्रियों के साथ जितना होगा उतना पुरुषों के साथ नहीं होता है। दोनों ने देखा, मैं हम कहाँ थी दोनों, ये प्यार करने लायक तो ये पदार्थ है। माया मोहित कर लेती है। गई, ये कुछ बोलने वाली नहीं थी, पूछने वाली थी कहाँ से आई हो, झट बोल देती है, ब्रजरानी जसोदे हमको पहचानती हो? नहीं वीर, मैं तो नहीं पहचानती। बताओ वीर, सखी कहाँ से आई हो? तुरंत उतरने देकर, अच्छा रोहिणी आप तो हमको अच्छी तरह जानती हो, कितनी बार हम और तुमने विश्राम घाट में गंगा जी में जमुना जी में स्नान किया है। सफेद झूठ। राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए, नहीं मैं भी तुम आपको नहीं पहचानती। बातचीत हो रही थी, इतने में सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा ये बाका डालेगी। तुरंत ऐसी प्रेरणा भगवान पास आ गई, अरे राम राम, तुम दोनों नहीं जानती हो, जब तक छठियार न हो तब तक अपने बच्चों को बच्चे वाली माँ अपनी गोदी से दूसरी जगह नहीं रखना चाहिए। यदि बाहर भीतर जाना हो, सती साध्वी माता गोदी में रखकर तब जाए। ये क्या कर दिया, पलना पड़ते दिया नहीं, ऐसा करते हैं। ओ मारा इतना कल्पित प्यार दिखाती है। श्याम सुंदर उठा अपने गोदी में रख लिया। अरे ब्रजरानी, तुमको तो 84 वर्ष का बच्चा हुआ ना, रोहिणी तो आपको तो पहले बच्चा हो गया था, अब तो कई बच्चे हुए। सफेद झूठ। एक बलराम जी हुए थे, देखो जसोदा जी बच्चों को अपनी गोदी में रखते हैं, अपने आंचल से ढक दिया, अपने स्तन को क्या कहते हैं उसको पहनते हैं, बेलोज, 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 ऐसा बेलोज को गुजरोज के अंदर से अपने बोबो को निकाला। अब भगवान श्याम सुंदर छोटा सा मुंह, छोटा सा मुंह, क्या बढ़िया सुंदर अभी राधे राधे हो रहा है। इसका स्तन बड़ा विशाल, बड़ा मोटा तगड़ा, जबरदस्त उस भगवान को मुंह ठूस दिया। भगवान तो भगवान है, कुछ देना सीखो, कुछ दो, गाली ही दो, रावण के समान, कंस के समान, उसका भी कल्याण करते हैं। देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। किसको दो? भगवान को दो, दूसरे देवता देने से कोई लाभ नहीं होगा। देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, बड़े भयंकर स्वार्थ। अपने लोग अच्छे हैं देवताओं से, हजारों गुना ज्यादा अच्छे अपने लोग। स्वकार दूसरा सुरा। देवता लोग अपना काम करने के लिए बड़े प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, समर्थ होते हैं, चतुर होते हैं, होशियार होते हैं। इसलिए अरे जिन देवताओं के राजा ही चोर हो, इंद्र ईर्षालु हो, साधु महात्मा आप लोग भजन करते हो, आपके भजन क्रिया को देखकर घबरा जाते हैं। हमने
एक गोपाल तत्व चूड़ामणि नाम का ग्रंथ पढ़ा, उसमें लिखा था ब्राह्मण के घर में बालक का जन्म होता है, बच्चा का, लड़का का, लड़के का जन्म होता है तो कांपने लगता है इंद्र, ये तपस्या करके मेरा सिंहासन छीन लेगा। ज्यों ही उस बच्चे के शरीर से कुत्ता छिप गया, कुत्ता का बच्चा हंसने लगते हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए उसमें पढ़ा मैंने, उसमें एक भी और पढ़ा, जिसका मस्तक चंदन से विहीन होता है प्रेत का मस्तक माना जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके चंदन, सबको चंदन लगना चाहिए। नहीं चंदन तो तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा लो। माताओं के लिए तो सिंदूर है ही सबसे बड़ी बात। उसमें हमने पढ़ा था, सो बताया ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने दिया। उसने व्यास जी के विद्यार्थी श्री सुखदेव जी को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मारने की दृष्टि से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने उस जहर मिश्रित उसके बोबो को अपने मुख में लिया और चुसुर चुसुर कर राधे राधे करने लगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, देखिए जब भगवान के ऊपर विपत्ति आती है, आपके ऊपर जो कष्ट आएगा तो अपने से बड़े को देखोगे ना, अपने छोटे से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान से, तो भगवान से बड़े कौन होते हैं? भगवान के दास। राम तो अधिक राम परदास। भगवान के सर्व दासों में सर्वश्रेष्ठ महान दास कौन है? भगवान शंकर। लिखा है भागवत जी में, भागवत जी में वर्ड लगा, निम्न का नाम जथा गंगा, देवा नाम अच्युतो जथा, वैष्णवा नाम जथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। समस्त 3.5 करोड़ नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी, 33 करोड़ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्याम सुंदर, और समस्त विष्णुवाचार्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी। भगवान के दास हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, भगवान नहीं है, ध्यान रखना है। राधे श्याम, राधे श्याम। अपने भक्त शंकर जी का स्मरण किया, शंकर जी तुरंत प्रभु आदेश, देखो भाई मैं तो यहाँ आया था माखन मिश्री छकने के लिए, अभी छठियार नहीं हुआ कि मौसी ने, पूतना मौसी ने आकर के अपने स्तनों विष का लेप लगाया है और हमको पिलाने आई है। हम तो इसका दूध पिएंगे और आप तो जहर पीने के आदी हो, जहर पीना। भगवान आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन साथ साथ इसको पुरस्कार भी दूंगा। आपके आदेश का पालन, ऐसे गलती किया तो पुरस्कार दूंगा ना, गलती किया तो दंड दूंगा नहीं दूंगा, इसको मारूंगा। ऐसी धृष्टाष्ट ने की। हमारे इष्ट सर्वदेव नमस्कृत वेदे सर्वैरहम वेद्या, समस्त वेदों की समस्त दिशाओं के द्वारा एकमात्र आप ही तो जानने योग्य हो। उस आप को ठाकुर जी की कृपा से जहर पिलाने आई है, जहर पान करूंगा, इसकी राधे राधे करूंगा, और जो आपकी इच्छा हो। राधे श्याम। अब क्या लीला हुई? भगवान ने तो बंद किए हैं। आपने सोचा इसके 49 वेद हैं, नेत्र क्यों बंद किए? 49। राधे राधे। आपने सोचा मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव हैं, ये कालकूट का विष यदि मेरे अंदर गया तो उसके ताप से सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए राधे श्याम नेत्र बंद किया। आंख बंद करने के बाद भी बताते हैं सूर्य और चंद्र देवता हैं दोनों पे। उन दोनों ने सोचा, आंख बंद इसलिए कर लिया, इस दुष्टार ने सर्वेश्वर राधे श्याम, इस दुष्टार ने अपने स्तन में विष लगाकर हमारे साहिब सुंदर जगदाधार श्री कृष्ण को विष पान पलाने के लिए आ गई। तो भगवान चाहे कुछ करें, चंद्र गति सूर्य गति के द्वारा हम इसको बंद करते हैं। देखिए
एक चंद्रायन होता है, एक सूर्यायन होता है। 6 महीना उत्तरायण होते हैं सूर्य, 6 महीना दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में जिसकी मौत होती है उस लोक से जाता है, और जो उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है सूर्य लोक से जाते हैं। दोनों ने अपनी आंख बंद कर ली, इधर अपने भक्तराज का स्मरण किया। भगवान आते हैं, शंकर हुआ प्राण समम, रोज समन तोपीवत, प्राण के साथ। देखिए क्रोध का अधिष्ठात्री भगवान शंकर है। उन्होंने क्या किया? भगवान ने दूध पान किया, उन्होंने इसके प्राणों को चट करना प्रारंभ कर दिया। इसके मर्मस्थल में सारी नसें फटने लगी, रहा नहीं गया, भयंकर रूप धारण कर लिया। 6 कोस का, 6 दिन की श्याम सुंदर, 60 नहीं, 6 कोस कितना बड़ा होगा? क्षेत्रीय 18 किलोमीटर। अरे राम राम। जुमना पलीपा माटगाम से आगे। भगवान तो बड़े दयालु। आपने सोचा इसकी देह बड़ी लंबी चौड़ी होगी, जलाने की लकड़ी चाहिए, हम गोकुल की लकड़ी नहीं इसको जलाने में लगाएंगे। तो गोकुल के दक्षिण दिशा में 3 कोस लंबा चौड़ा कंस का एक बगीचा था। बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पहलवान। हमने देखा भोला दास महात्मा था, एक सांस में पहलवान था। एक सांस में, बहुत पुरानी बात है, किलो नहीं बना था, 11 सेर दूध पी लेते थे। 11 सेर कम नहीं हुआ, 11 सेर। एक थे सुखदेव पहलवान, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो 22 सेर दूध एक सांस में पीते थे, पहलवान थे। अरे यहाँ से चंदन बंदन न पड़ गए, चंदन नाम के पहलवान थे मथुरा में। अपने लोगों से 1 हाथ ऊंचा था उनका सर, इससे 1 फुट ऊंचा। हमने देखा है। उन्होंने एक दिन क्या किया, विश्राम घाट के बगल में सड़क पर ही बड़ी मोटी तगड़ी भैंस थी। किसी ने कहा पहलवान, मोहन पहलवान नाम था, इसको उठा लेंगे। उठाएंगे, बैठ गए, दोनों हाथ यूं उठा दिया। हाथ तो भैंस है मोटी तगड़ी, इधर यहाँ की भैंस बड़ी मोटी तगड़ी होती है आप लोगों की अपेक्षा। ऐसे पहलवान, तो वहाँ पहलवान दूध पीते थे, डंड पेटा करते थे। राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान उधर ही ले गए, उस लटके हुए हैं, उसके दूसरे स्तन को पकड़ रखे हैं, दोनों हाथ स्तन को पकड़ रखा है, और छोड़ो छोड़ो कहती वहाँ पहुँच गई। उसके पाम के प्रहार से बड़े बड़े वृक्ष गिरने लगे, सारी भैंस मर गई, और सारे पहलवान सबके सब समाप्त हो गए। पेड़ सब गिर पड़े। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, ये कहावत चरतार हो गया, और लेट गई, प्राण निकल गए। समस्त गोपियाँ वहाँ पहुँचती हैं। भगवान श्याम सुंदर देखिए, 18 किलोमीटर का जिसका शरीर होगा, 18 किलो का था, कट किलोमीटर 18 किलोमीटर, तो उसका स्तन कितना बड़ा होगा? 6 दिन के भगवान श्याम सुंदर। अब वो प्रेम से प्यार से पूछते हैं, पूतना मुझसे हमने क्या बिगाड़ा था तुमको, तुम मेरे पास आकर के मर गई। बड़ा प्रेम से पूछते हैं। आनंद वृंदावन चंपू में क्या कहते हैं, स्तनंदयस्य स्तन एव जीव का मया च पीतम दीयते स्वयं त्वया, मया च पीतम मृषे यदि त्वया कथम ममागा स्वयं कथता।
पूतना मौसी, तुम जो मर गई हो इसमें मैं तुमको पंच मानता हूँ, पंचेती कर दो। क्या पीड़ा से पूछते हैं, सारे ब्रह्मा देवता तमाशा देखते हैं। भोला भला वाला खुद कृष्ण जैसा, जिस दृष्टि से देखो कृष्ण नंबर 1 निकलेंगे। चोर की दृष्टि से नंबर 1, बेईमान की दृष्टि नंबर 1, शासक की दृष्टि से नंबर 1। राजा कभी नहीं बनते हैं, राजा बनाते हैं। ये हमारे कृष्ण त्याग। अरे राम राम। उन्होंने कहा देखो हम बच्चे हैं, अब बच्चों का स्वभाव क्या होता है, अपनी माँ हो चाहे धोबी ना आवे, चमारी ना आवे, कोई आवे और बच्चे को गोदी में ले ले, अपना स्तन उसके मुख में दे दे, तो क्या करेगा वो? सोचेगा तो मेरी माँ है, चुसुर चुसुर कर बड़ा प्रेम से प्यार से पिएगा कि नहीं पिएगा। तो मैं दूध का प्यासा, तूने आकर न जाने कहाँ से मुझको अपने गोदी उठा लिया, अपना स्तन मेरे मुँह में ठूस दिया, मैं चुसुर चुसुर कर दूध पीने लगा। अब मेरे दूध पीने तू मर गई, इसमें मेरा क्या दोष बता दे। राधे कथम ममा का स्वयं में कथता। वो कहता नहीं भगवान आपका कोई दोष नहीं, मुझको आपने कृत्य कर दिया। देखिए वहाँ चलिए, भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को भगवान वेद व्यास जी के भागवत अध्यायी विद्यार्थियों ने जब उन्होंने पूछा था तुम्हारे श्री कृष्ण बड़े गुणी हैं, बड़े सुंदर हैं, दयालु है कि नहीं, तो कहा देखो मारने के लिए गई जो उसको अपने माता जसोदा जी के लिए गति रखी थी, लोक रखा था, उसको दे दिया। राधे श्याम राधे। माता जी के लिए निर्मित जो था लोक, उस प्राण घातनी मारने वालों को दे देते हैं। ऐसा दयालु कोई होगा? जब भगवान श्री कृष्ण समान दयालु कोई ब्रह्मांड में है तो दूसरे के शरण क्यों जाते हो? कम्बा दयालु शरणम ब्रजमो, श्री कृष्ण एकमात्र शरण है। देव सर्वे राम विद्या। समझ देवताओं द्वारा, समझ ऋषि मुनियों के द्वारा, समझ वेदों के द्वारा, समझ पुराणों के द्वारा, समस्त ग्रंथों के द्वारा मैं एकमात्र वेद्य हूँ, ध्येय हूँ, ज्ञेय हूँ, पे हूँ। एक बात बताता हूँ, जितने देवता हैं ध्येय हैं, ज्ञेय हैं। ध्यान करिए, उनका गान करिए। उठाकर पी सकते हो किसी को? श्याम सुंदर पेय भी हैं, पी लो उठाकर। राधे राधे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सभी तरफ से मधुरमा की वर्षा होती है। उठाकर पी लो, चाट लो, भुजपात में बांध लो, कुछ कर सकते हो। ऐसे हुआ सर्वेश्वर श्याम सुंदर। सुनकर रहे श्याम का अच्छा, आपने जिन श्लोकों को हमसे कहा है कि हम नहीं पढ़ सकते, चलिए ना, हमारे गुरु जी भारतवर्ष के हजारों विद्यार्थी पढ़ कर गए। कौन है आप गुरु जी? वेद व्यास जी। वो तो जानते ही थे, चलते हैं। वेद व्यास ने देखा, आओ भैया आओ आओ। पहले नेत्रों से उनकी रूप माधुर्य का पान किया, नेत्र बंद है, उनके नेत्रों में श्री सुखदेव जी का अलौकिक रूप विराजमान है। आपने पूछा गुरुदेव क्या मैं भागवत नहीं पढ़ सकता? अरे तुम्हारे लिए भागवत पाठशाला खोल लेके आओ। बताते हैं 90 दिनों में 3 महीना में 18,000 श्लोक कंठ कर लिया। वो क्या कंठ, साक्षात कृष्ण ही तो हैं। गुरु जी, पिताजी, आपने हमको दान, आप पिताजी भी हैं, गुरु जी भी हैं, पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा क्या दूं? गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, वेद व्यास जी ने, सदा तुम मेरे पास में रहो, यही गुरु दक्षिणा। राधे राधे राधे। सदा मेरे पास में रहो। आपने सोचा मेरी वाणी भी असत न हो, इनका भी काम हो जाए। देखिए, अपनी छाया को सुखदेव बनाकर कह लीजिए, हम चलते हैं। मेरे समान जो होगा उसको अपनी विद्या सुनाएंगे। सुखदेव जी कृष्णार्थी हैं, कृष्णार्थी जो होगा उसी को न सुनाएंगे। अब ढूंढ रहे हैं कितनी वर्ष हो गई अवस्था? 12 वर्ष माँ के पेट में रहे,
2.5 महीना अलग जगह आई और 3 महीना भागवत पढ़े, तो 12 वर्ष 5.5 मिनट 5.5 महीना की अवस्था है। अब प्रतिज्ञा की, गुरुजी मेरे समान जिस दिन मिलेगा श्रोता, उसी दिन आपकी विद्या उसको सुनाऊंगा। ढूंढ रहे श्रोता, मेरे समान श्रोता कहाँ है, क्यों मिलेगा? देखिए 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन की अवस्था है। श्री परीक्षित मिलेंगे, ढूंढने दीजिए, यहाँ आइए। श्रीमद् भागवत जी में 3 प्रकार के महात्मा हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों का उद्धार हुआ। सर्वप्रथम रजोगुण का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना करके परम पद प्राप्त हो गया। यह हल्ला मच गया पूरे त्रिलोकी में। ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या हो गया? अरे ब्राह्मण के साथ भागवत जी की कथा सुनकर वो भी समाप्त हो गई। ब्राह्मण के साथ अमोघ होता है, नो हन्यते भोग में नाशो अमोघ, जिसका नाश बिना भोग से होता नहीं है। ब्राह्मण कुमार का साप परीक्षित को लगा, अब भागवत कथा सुन करके वो मोक्ष प्राप्त कर गया। संदेह हो गया, शंका हो गई, मति भ्रम हो गया। मूल में लिखा है सत्यलोके राज्यो मोक्षम तदा भिक्ष पूरा धाता विस्मित, सत्यलोके तुलाम बधवा तोलित साधना ने। आज माने ब्रह्मा जी, आज माने क्या होता है? अस्य पुत्र अजा, दरअसल से पुत्र दासरथी होता है ना, इसी प्रकार से। और माने भगवान, उनके बेटे कौन? ब्रह्मा, इसीलिए उनका नाम अजा। अजा माने माया, माया भी भगवान से प्रकट होती है, और कहाँ से? अच्छा, अब क्या लीला हुई राय राम जी? ब्रह्मा जी के पिताजी हैं भगवान, भगवान श्री भागवत बने हैं। उन संदेह हो गया, भागवत जी कथा सुन करके ब्राह्मण के शाप से मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो ब्राह्मण के शाप दुर्भेद्य होता है, बिना भोग नाश होता ही नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकता वहाँ। ये कैसे हो गया? तो सत्य लोक है, तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी ब्राह्मण से बनिया बन गए। राधे राधे। अपने बाप को परीक्षा लेना चाहोगे, क्या होगा? मूर्खता है कि नहीं? अरे राम राम। देखिए अपने लोग एक बुद्धि वाले हैं। अब ब्रह्मा जी क्या नाम है? सतत धृति। 100 बुद्धियां ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण दिया हुआ है, तब सारी बुद्धि फेर तो तराजू बांध कर एक तराजू भागवत जी को रखा, एक साधन अन्य जितने पुराण वेद अन्य साधन सबको रखा। लघु निन्यान जाता नहीं, गौड़ विनीता महत। भागवत जी का जो ग्रंथ जिस पर रखा वह पृथ्वी को नहीं छोड़ता है, ऐसा ऊपर ऊपर। अब तो दिमाग में चक्कर हो गया, भगवान का नाम लिया, देवर्षि नारद को भगवान ने भेज दिया। देखिए पिताजी की परीक्षा ली, चक्कर में फंस गए, तो बेटी की शरण ली। बेटी की शरण लेनी पड़ी। बेटा कौन? नारद बाबा। नारद बाबा बेटा। भाई देवर्षि रक्षा करो, बड़ा चक्कर में फंस गया मैं। पिताजी आपने अपराध किया है, आप एक बार अपराध किए हो तो वैष्णवाचार्यों में श्रेष्ठ शंकर हो आके 108 बार नाम लो, आप प्रतिज्ञा करो भविष्य में ऐसा दुष्कर्म नहीं करेंगे, तभी आपका पाप छूटेगा। क्या बढ़िया इलाज कर दिया बेटा ने। ये बड़ों कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब देखिए अहंकार हो गया किसको? भक्ति जी को। भक्ति भगवान की पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान के धाम में भक्ति जी ने सोचा हम तीनों नहीं रहेंगे, इनकी क्या पूछ होगी? कृष्ण की पूछ हम तीनों के द्वारा है।
भगवान पतिदेव को छोड़कर चले आए संसार में, चक्रकाट नहीं, अंत तो गतो देवर्षि नारद जी की शरण ली वृंदावन में। नारद भगवान का देखो, तुम तो भक्ति प्रियातस्य, आप तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर की पत्नी हो, क्यों घबराती हो? अरे तोया होता है भगवान जात नहीं गिरे सोफी, तुम जो चांडाल के घर चली जाती हो, बिलिनी के घर जाती हो, सबरी के घर जाती हो, तो भगवान को वहां जाना पड़ता है। तुम उनकी पत्नी हो, घबराती हो? उन्हें का श्री कृष्ण देखिए, श्री कृष्ण चरनाम हो जा स्मरो दुखम गमिष्यति, श्याम सुंदर के चरणों का स्मरण करो माता जी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अपने गुरु जी के पास जाकर के भागवत जी की कथा सुन रहे, आप सुनती हो, उसी प्रकार से उत्तराखंड में सनकादिकों के द्वारा कथा हुई। 7वें दिन भक्त महाराज कहाँ, वृंदावन में, बड़ा लंबा चौड़ा है, राधे राधे करता हूँ, दोनों बच्चों के साथ एक वहाँ पहुँचती हैं। उन्होंने कहा, हे सनकादिको, श्री कृष्ण की रसमय कथा सुना करके हमको आपने पुष्ट कर दिया, अब हम कहाँ रहे सो बताइए, हम अपने दोनों ज्ञान वैराग बेटों को लेकर के कहाँ रहे सो बताइए। आपने चिंता मत करो, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, दोनों बेटों के साथ उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भगवान के जो नाम लेते हैं, उनके हृदय में भगवान विराजमान है कमल लेन, जहाँ भगवान वही भक्ति रहेंगी। तो दोनों बेटों को लेकर वहां पहुंच गई, चकाचक राधे राधे हो गया। अब देखिए, भगवान की पत्नी को भी अहंकार होता है। भगवान के मंगल में नाम कथा सुन, भागवत सुनकर, भागवत जी कथा सुनकर उनका भी कल्याण हो गया, परिचय का हो गया। और एक धुंधकारी है, उसके पिता का नाम क्या है, राजश्याम जी, आत्मदेव, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। उनकी पत्नी नाम धुंधली, उसका बेटा हुआ जिसका नाम है धुंधकारी। फल के रूप में श्री कृष्ण स्वयं आए थे, महात्मा बनकर श्री कृष्ण आए। उन्होंने अपनी झोला से, अपना झोला से निकाला, फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। और सुनो, 5 नियमों का पालन करेगी वो। कौन कौन? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भक्तम, भोजनम। 1 वर्ष तक सत्य बोलती रहे, झूठ मत बोले, सुचितार से रहे 1 वर्ष तक, दया रखे, यथाशक्ति दान करती रहे, 1 भूत करे, 1 वर्ष तक। घोड़ा संग घबराई, पतिदेव ने कहा इसको ऐसा करो। 3 पुत्र ने अत्यंत निर्मल, पवित्र, विद्वान बेटा हुआ। बात नहीं मानी, अपनी बहन की बात मानकर उसने कहा, तुम्हारी गैया है ना, बंधिया है, उसको खिला दो। आज तक किसी को फल से बटा बेटी हुई है? बाबा जी ठक लिया, बाबा जी ने। देखिए, माता सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदा, समस्त प्राणियों की माता का गैया मैया है, गैया मैया। अब भगवान श्री कृष्ण समों के पेट में आएंगे, गौ के पेट से निकले, इधर अपनी बहन के बेटे को अपने पास रख लिया। उसका नाम समय आया, उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ धुई, कंपने धातु है, कंपयति, धुनोती, कंपयति, जैसा धुंधकारी, सबको कंपित करने का जो काम करे उसका नाम धुंधकारी होता है। उनकी पेट से बच्चा निकला, नाम उसका रखा है गोकर्ण, गोह एवं कर्णो जैसा सो गोकर्ण। दोनों को दोनों राय समझे, एक विद्वान एक खल हो गए। समय आने पर अपनी पिता को मारा, आत्मदेव जी को मारा। आत्मदेव जी अपने गोकर्ण के पास गए, गोकर्ण चिंता मत करिए, आप विद्वान हो, जंगल में जाओ, संतों की सेवा करना, आपकी सेवा से खुश होंगे, कथामृत का पान कराएंगे। कथामृत का पान करते करते रोज भागवत जी का पाठ करना, भगवान मिल जाएंगे। हम ऐसे कैसे जाएंगे? तो उन्होंने अपने बेटे से मंत्र लिया, श्री गोकर्ण जी महाराज से उनके पिता आत्मदेव जी ने मंत्र लिया। 12 तिलक लगा दिया, कंठी पर कंठी धारण कर दिया, छाप लगाई, मंत्र दिया, नामकरण कर दिया, जाइए। जंगल में जाकर के राजश्याम जी
खूब भजन करते करते भागवत जी का पाठ करते रहे। श्री कृष्ण आप नियतम दसम से पाठ श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता दसम का पाठ करते करते। धुंधकारी ने अपनी मास्का चली कौशल बासल किया हो, धन नहीं दोगी तो कल हम तुमको मार मार कर ठीक कर देंगे पाम से। रात में कुआं गिर कर मर गई, प्रेत बना राजस्थान। अंत तो गतुआ श्री गोकर्ण जी के द्वारा भागवत जी कथा सुनी। भागवत जी कथा सुनते सुनते चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान का विमानास पर बैठकर चले गए। दोबारा फिर कथा हुई, लोगों ने देखा अरे नंद सुनंद जय और विजय आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा अतरी बहु संदेशोदार बोला, हे भगवत पार्षदो, केवल आपने एक धुंधकारी के लिए विमान लाए हो, इन लोगों को क्यों नहीं लाए? सब कथा श्रवण करने वाले हैं। क्या कहते हैं भगवान के पार्षद? सर्वनम तो कृतम सर्वम न तथा मनम कृतम। जितने श्रोता सबों ने मनन किया, श्रवण किया है, लेकिन रात को मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए फल भेद हो जाए थे। फल में भेद हो गया। ऐसा करिए, जैसे इन्होंने मन किया ऐसे आप कथा दोबारा करो। ये लोग मनन करें, दिन में सुने कथा, रात को मनन करें, समाप्त होते ही भगवान स्वयं आएंगे। इसी प्रकार से राजस्थान जी भगवान कृष्ण आते हैं, विमान आया, सबों को बिठा दिया उस पर और अपना आलिंगन किया, गोकर्ण को अपना स्वरूप बना दिया। अब आरती की तैयारी करिए। कहने का तात्पर्य चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी घोर हत्यारा, पाप हत्यारा, गौ हत्यारा, पाप हत्यारा, मातृ हत्यारा, गुण हत्यारा, राधे राधे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, श्रीमद् भागवत जी की शरण ले लेगा, सारी हत्याओं से छुटकारा मिलकर भगवान धाम चला जाता है। ये तीनों महात्मा कथा सुन लिया आप लोगों ने। कल से राधे राधे होगी। अब दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, रमन गरी गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे राधा रमन हरि गोविंद जय जय जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। आरती करो ब्रज नारी लखन चल थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लखन चल थारी, आरती ओ ब्रज नारी। भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम की मोती। रस बूंदन सो भर झारी, अति सुकुमारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लखन चल थारी, आरती घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला, पहिरे पट पीत रसाला, पहिरे पट रसाला। संगे सोहे भान दुलारी, राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लखन चल थारी।
छवि मोरे मुकुट की कुंडल छवि मोर मुकुट की चंचल चितवन नट खट की चंचल चितवन नट खट की चंद्रिका चमके रही न्यारी नीलांबर सारी आरती करो ब्रजना आरती करो ब्रजनारी कंचन धारी आरती सिंहासन दो विराजे सिंहासन दो विराजे लखी कोटि काम छवि लाजे लखी कोटि काम छवि लाजे यह रसिकन की फुलवारी जगत लगे खारी आरती करो ब्रजना हो आरती करो ब्रजनारी कंचन थारी आरती चिरजीवे अभी चले जोरी चिरजीवे अभी चल जोरी मोहन वृषभान किशोरी मोहन वृषभान किशोरी रस जीवन कुंज बिहारी पे जाऊं बलिहारी आरती करो ब्रजना आरती करो ब्रजनारी कंचन धारी आरती करो ब्रजना आरती करो ब्रजना आरती करो ब्रजना ओम जले शीतली कर्णम ध्योः शान्तिरन्तर् जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधि ओम देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम श्रीवृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वरं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल व्यास जी महाराज की बोल सुखदेव जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।